अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है, तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। डिस्क्लेमर, ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से कोई इसका संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। अगले दिन आंतरिक संप्रदाय। छोटे भाई क्यू युआन, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में आपकी पदोन्नति पर बधाई। एल्डर यांग के आदेशानुसार मैं आपको आपके रहने की जगह चुनने के लिए यहाँ ले जा रहा हूँ, कृपया मेरे पीछे आइए। अपनी नई स्थिति को प्रमाणित करने वाली नामटिका प्राप्त करने के बाद क्यू युआन को आंतरिक मामलों के मंडप से उसके एक शिष्य द्वारा बाहर ले जाया गया और लगभग 5 या 600 झांग ऊंचे एक पहाड़ पर ले जाया गया। वह स्थान वनस्पतियों से भरपूर और आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध था। वहां की परिस्थितियां बाहरी संप्रदाय की तुलना में कहीं बेहतर थीं। ये दृश्य क्यू युआन को प्रसन्न कर गया। यद्यपि ये ताइक्सुआन पवित्र भूमि में स्थित उसकी आलीशान अमर गुफा की तुलना में उतना शानदार नहीं था, लेकिन कम से कम ये शांत और एकांत था। बाहरी संप्रदाय की तरह भीड़भाड़ वाला और शोरगुल भरा नहीं था। हाल ही में हुई भव्य प्रतियोगिता के कारण उसने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के एक बड़े वर्ग को बुरी तरह से नाराज कर दिया था। उसे पूरे बाहरी संप्रदाय का दुश्मन कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ची युआन को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह अब लुओयुंग घाटी के आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था। उच्च प्रतिष्ठा के मामले में आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बाह्य संप्रदाय के साधारण शिष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। भले ही कुछ लोगों के मन में उनके प्रति द्वेष हो, वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। भविष्य में जब भी वे उनसे मिलेंगे, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम करना होगा और उन्हें वरिष्ठ भाई क्यूई कहकर संबोधित करना होगा। जाहिर है, इन हालातों में वो लिन, जिसने कभी खुलेआम ची युआन को भाई कहा था, शायद और भी ज्यादा तकलीफों का सामना करने वाला था। आखिरकार उस तथाकथित भाग्य के पुत्र को बाहरी संप्रदाय में अभी भी किसी तरह गुजारा करना था। लुओयुंग घाटी में आने के बाद से लिन जेन को एक भी दिन चैन नहीं मिला था। उसे फंसाया गया, बदनाम किया गया, समाज से बहिष्कृत किया गया। अगर सिस्टम ने उसकी पहचान की पुष्टि न की होती, तो ची युआन को शक होता कि कहीं वो लड़का सच में दुर्भाग्य का पुत्र तो नहीं है। स्वाभाविक रूप से क्यू युआन को जरा भी अपराधबोध नहीं हुआ। अपराधबोध की तो बात ही छोड़ो, वह लिन जेन का बेबी सिटर नहीं था। मानसिक रूप से खुद को थकाने वाली चीजों को अस्वीकार करें। उसी क्षण आंतरिक मामलों के शिष्य ने अपनी आस्तीन से कई आंगनों से चिन्हित एक नक्शा निकाला और उसे बड़े स्नेह से सौंप दिया। छोटे भाई क्यूई, आप 1000 पहाड़ी शिखर पर स्थित एक आंगन को अपनी अमर गुफा के रूप में चुन सकते हैं, लेकिन केवल वही आंगन अप्रतिम है जिनके आगे नाम नहीं लिखे हैं। इस नाटकीय बाहरी संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता के बाद क्यूई युआन का नाम लुओयुंग घाटी में फैल गया था। संप्रदाय के इतिहास में अकेले दम पर नियम परिवर्तन कराने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में वह पिछले 2 दिनों से चर्चा का सबसे चर्चित विषय बन गया था। इसलिए यद्यपि उनकी बाहरी साधना केवल चिशोधन के 5वें स्तर की थी, जिससे वे आंतरिक संप्रदाय के अब तक के सबसे निचले दर्जे के शिष्य बन गए, फिर भी शिष्य ने उनका अपमान करने का साहस नहीं किया और अत्यंत विनम्रता से पेश आए। याद दिलाने के लिए धन्यवाद सीनियर ब्रदर। क्यू युआन ने नक्शे पर सरसरी नजर डाली और तुरंत ही एक छोटे बल्कि एकांत में स्थित आंगन को पसंद कर लिया। ये पहाड़ के आधे रास्ते पर स्थित था, जो घने जंगल से घिरा हुआ था और जहां लगभग कोई पैदल आवाजाही नहीं थी। निकटतम पड़ोसी आंगन 10 ली से अधिक दूर था, जो उनके शांत स्वभाव के लिए एकदम सही था। निर्णय हो जाने के बाद उसने इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं इसे चुन सकता हूँ? शिष्य ने हिचकिचाते हुए उस स्थान पर नजर डाली। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये पहले एक सुनसान आंगन था जिसकी लंबे समय से उपेक्षा की गई थी। इसे साफ करने और मरम्मत करने में समय लगेगा। क्यू युआन ने बस मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, मुझे शांति अच्छी लगती है। शिष्य ने सिर हिलाया। बहुत खूब, चूंकि आपने फैसला कर लिया है, मैं आपका नाम दर्ज कर लेता हूँ। अब से यही आपका आंतरिक संप्रदाय का निवास स्थान होगा। कुछ ही देर बाद क्यू युआन ने शिष्य को विदा कर दिया और अकेले ही काई से ढके छोटे से आंगन का जायजा लेने चला गया। ये बड़ा नहीं था। ध्यान साधना के लिए एक कमरे के अलावा एक सामने का हॉल और 2 बगल के कमरे थे। सामने के हॉल में एक पत्थर की मेज और 3 पत्थर के स्टूल रखे थे और कुछ नहीं। जल्दी से सफाई करने के बाद वह सामने वाले हॉल में बैठ गया और चुपचाप सिस्टम इंटरफेस को चालू कर दिया। नीचे बाईं ओर स्थित साइड क्वेस्ट के अलावा मुख्य क्वेस्ट क्षेत्र भी रिफ्रेश हो गया था। नया मिशन। बाह्य संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता के बाद आपने अंततः सहायक शिष्य का दर्जा त्याग दिया है और आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर लिया है। आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने संप्रदाय प्रमुख बाई किंगवू और वरिष्ठ बहन बाई जिरो का विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इस बीच एक अचानक संकट मंडरा रहा है। कठिनाई स्तर 4 सितारे कठिन। उद्देश्य, संकट से बचना और लुओयुंग घाटी में छिपे हर शातिर जासूस का पर्दाफाश करना। पुरस्कार 800 प्रति अटैक पॉइंट। महान वरिष्ठ बहन बाई जिरो से बड़ी हुई कृपा, स्वर्ग स्तरीय दोहरी साधना तकनीक, यिन यांग रूपांतरण शास्त्र। क्यू युआन अवाक रह गया। वह केवल ये पूछना चाहता था, क्या ये यिन यांग रूपांतरण शास्त्र वास्तव में उचित है? यह एक साधारण जीवन रक्षा अभियान के रूप में शुरू हुआ था। उसने पहले भी ऐसे कई अभियान चलाए थे, लेकिन ये पुरस्कार किस काम के थे? उस शापित व्यवस्था ने महान वरिष्ठ बहन की कृपा को दोहरी साधना तकनीक के साथ जोड़ दिया, जिससे उसे एक बहुत बुरा पूर्वाभास हुआ। इस मिशन को त्यागने योग्य के रूप में टैग नहीं किया गया था, जिसका अर्थ है कि इसे पूरा करना ही होगा। असफल होने पर भविष्य के सभी मुख्य मिशन रोक दिए जाएंगे। अगर दोहरी साधना तकनीकें भी प्रकट हो रही थीं, तो क्या उसका 2 जन्मों का एकल व्यक्तित्व जल्द ही ध्वस्त हो जाएगा? यह महसूस करते ही क्यू युआन का चेहरा अजीब हो गया। उसे यह समझने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि हाल ही में शुरू हुआ मुख्य मिशन चल रहे साइड मिशन से जुड़ा होना चाहिए। संभवतः जी चानेर ही परेशानी खड़ी करने वाला होगा। आखिरकार सिस्टम के मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण में वह अभी भी एक चिशोधन का नौसिखिया था, जिसे नवजात आत्मा के राक्षसी साधक का सीधे सामना करने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी सिस्टम ने बचाव प्रेत तारा घास खोज जारी कर दी थी। इसका मतलब यह था कि उसने यह माना कि उसके सफल होने की संभावना है, अन्यथा वह अपने मेजबान को मरने का आदेश दे रहा होता।
एक नवजात आत्मा साधक की निगरानी में एक साधारण चीशोधक भी प्रेतवाधित तारा घास के पास नहीं जा सकता था, उसे बचाना तो दूर की बात है। इसलिए किसी चीशोधन के नौसिखिए के लिए किसी नवजात आत्मा विशेषज्ञ से इसे छीनने का एकमात्र तरीका यह था कि वह विशेषज्ञ बहला फुसलाकर दूर चला जाए या बंध जाए, कोई न कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो गई हो। मुख्य खोज में उल्लिखित संकट लगभग निश्चित रूप से उस चर से जुड़ा हुआ था। विवरण के अनुसार लुओयुंग घाटी में 1 से अधिक शैतानी जासूस हैं, केवल जी चानेर को गिनना काफी नहीं है। मुझे हर एक घुसपैठिए को ढूंढना होगा। लगता है जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता। सांपों को चौंका देने से मेरा मिशन बर्बाद हो सकता है। क्यू युआन मन ही मन बड़बड़ाया। छोटे संप्रदाय अविश्वसनीय हैं, वे इतने ज्यादा राक्षसी जासूसों से भरे हुए हैं कि छलनी की तरह हैं, फिर भी उन्हें इसका पता तक नहीं चलता। इस बीच आंतरिक संप्रदाय दाव प्रवेश मंडप। भतीजे बाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? बाइजिरो को बिना बुलाए आते देख दाव प्रवेश मंडप के एल्डर यिन की युआन ने थोड़ी हैरानी दिखाई, फिर सौम्य मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। बाइजिरो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एल्डर यिन, मैं हाल के वर्षों में नवदीक्षित सभी शिष्यों के अभिलेखों का अध्ययन करने आया हूँ। मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। यिन की युआन का दिल जोर से धड़कने लगा, हालांकि उसका चेहरा शांत रहा। उसने मुश्किल का नाटक करते हुए कहा, ठीक है, हालांकि वे रिकॉर्ड गोपनीय नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार प्रवेश करने के लिए संप्रदाय प्रमुख की अनुमति आवश्यक है। मुझे उनका नाम बताए, मैं उसे आपके लिए ला दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगा। बाइजिरो ने सिर हिलाया और अपनी आस्तीन से एक चमकता हुआ टोकन निकाला। ये संप्रदाय प्रमुख का वारंट है। कृपया अभिलेखागार कक्ष के बाहर स्थित प्रतिबंध द्वार खोलें। यिन की युआन की आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। बहुत अच्छा, मेरे पीछे आइए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये अभिलेखागार हैं, बड़े भतीजे बाई। पिछले 1000 वर्षों में हर नए शिष्य का हर रिकॉर्ड इसके अंदर रखा गया है। कुछ ही क्षणों में एल्डर यिन ने बाइजिरो को कई विशाल भंडारगृहों के सामने ला खड़ा किया। उन्होंने अपनी आस्तीन से एक हल्के सुनहरे रंग का मनका निकाला, उसे सक्रिय किया और परिधि की मुहर हट गई, जिससे एक रास्ता खुल गया। हेल यिन, आप जा सकते हैं, मैं अकेला प्रवेश करूंगा। बाइजिरो ने सिर हिलाया, भारी दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। ओह नहीं, उसकी पतली आकृति को गायब होते देख एल्डर यिन का चेहरा काला पड़ गया। ये लड़की तेज थी, अगर उसने कुछ भी संदिग्ध देखा वह मुड़ा और अपनी अमर गुफा में वापस चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली, अपनी आस्तीन झटक दी और एक ऐसी संरचना को सक्रिय कर दिया जिससे भविष्यवाणियां अवरुद्ध हो गईं। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उस पर जासूसी नहीं कर सकता, तो उसने बिस्तर के नीचे हाथ डाला और चांदी के प्रतीकों से खुदा हुआ एक संचार ताबीज निकाला और उसे ऊर्जा प्रदान की। कुछ ही देर में ताबीज से एक धीमी उदासीन आवाज निकली। यह क्या है? एल्डर यिन ने सिर झुकाया। गुरुजी, आपने मुझे लुओयुंग घाटी में सच्ची शिष्याजी पर नजर रखने का आदेश दिया था। 3 साल से वह बाहरी संप्रदाय के जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर नहीं निकली हैं। मेरा मानना है कि वह लुओयुंग घाटी पर कब्जा करने के लिए यहाँ नहीं आई है, वह उस बगीचे के अंदर कुछ खोज रही है। दूसरे पक्ष ने थोड़ी देर रुककर हंसते हुए कहा, मेरी छोटी बहन 3 साल जंगल में यूं ही बर्बाद नहीं करेगी जब तक कि इसे उसे बहुत बड़ा लाभ न हो। जी चानेर जो भी चाहती है, मुझे उसके बड़े भाई को उसकी मदद करनी चाहिए। एल्डर यिन की आंखें चमक उठीं। तो गुरुजी का इरादा है? ताबीज के अंदर से एक भयावह हंसी की आवाज निकली। मैं आऊंगा और छोटी बहन जी को सरप्राइज दूंगा। एल्डर यिन ने जल्दी से कहा, गुरुजी, लुओयुंग घाटी संप्रदाय के नेता की बेटी नए शिष्यों की खोज कर रही है। वह सच्चे शिष्य जी से टकरा सकती है और मुसीबत खड़ी कर सकती है। आवाज ठंडी पड़ गई। सिर्फ लुओयुंग घाटी को मैं अपने हाथ के एक इशारे से मिटा सकता हूं। एल्डर यिन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी बुद्धिमान हैं। आपकी चापलूसी अच्छी है, देखते रहिए, कुछ भी होते ही तुरंत रिपोर्ट कीजिएगा। हाँ, एल्डर यिन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, जी चानेर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं क्योंकि तुम्हारा जन्म पवित्र संप्रदाय में हुआ है? तुमने मुझे संप्रदाय प्रमुख का पद दिलाने में मदद करने का वादा किया था, फिर भी तुम जड़ी बूटी के बगीचे में छिपकर बहरे गूंगा होने का नाटक कर रहे हो। तुम हमारा इस्तेमाल कर रहे हो। चूंकि तुम निर्दयी हो, इसलिए मुझे किसी और ग्राहक को ढूंढने के लिए दोष मत देना। वह गुफा से बाहर निकला, प्रकाश की एक किरण पर सवार होकर ऊपर उठा और दाव प्रवेश मंडप की ओर चल पड़ा। कियानकुई शिखर अमर गुफा। ची युआन ने अपनी आंखें खोली, तलवार की शक्ति की एक चमक दिखाई दी। उसके चेतना सागर में स्थित सुनहरी छोटी तलवार से एक झंझनाहट हुई। वह स्वर्ण कोर क्षेत्र की सीमा तक पहुंच चुका था, अब उसकी ऊर्जा के बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह केवल क्लाउड स्वॉर्ड कैनन पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, तलवार की शक्ति को प्रवर्धित कर सकता था और अपने शरीर को मजबूत बना सकता था। जब उसने ताइक्सुआन पवित्र भूमि में प्रवेश किया तो उसकी रूपांतरित धातु की स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ को तलवारबाजी के लिए एकदम सही माना गया, इसलिए उसने क्लाउड स्वॉर्ड कैनन को अपनी मुख्य युद्ध कला के रूप में चुना। उसे कभी ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला था जिसके खिलाफ हथियार उठाना उचित हो। आप मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल नहीं करते, आप 5वें स्तर के क्यूई शोधन करने वाले जुबियाओं को मारने के लिए जादुई खजाने का इस्तेमाल नहीं करते। आध्यात्मिक कलाकृतियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सबसे निम्न स्तर, जादुई कलाकृति, सीमित शक्ति, कम आत्मा। अगला, जादुई खजाना, स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद कर सकता है। ऊपर, आध्यात्मिक खजाना, सजीव, स्वयं को विकसित कर सकता है। आध्यात्मिक खजाने से भी ऊपर, अमर कलाकृति केवल किंवदंतियों में मौजूद है। क्यू युआन का लाइफ बाउंड ट्रेजर एक उच्च श्रेणी का जादुई खजाना था, जुबान तियान तलवार। जब वह अपनी नई गुफा की सफाई कर रहा था, तभी उसे किसी के आने का आभास हुआ और वह बाहर निकल आया। जूनियर ब्रदर लिन जेन मुस्कुराए और एक थैला क्यूई युआन के हाथ में थमाते हुए बोली, बड़े भाई क्यूई, मैं आपके लिए स्पिरिट स्टोन लाई हूँ। आपकी नई गुफा को ढूंढना मुश्किल है। ये कौन से स्पिरिट स्टोन हैं? ची युआन ने थैली की जांच की, 4 या 5 हजार निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। लिन जेन मुस्कुराया, मैंने तुम पर सब कुछ दांव पर लगा दिया और 1000 स्पिरिट स्टोन को 10,000 में बदल दिया। हम मुनाफा आपस में बांट लेते हैं, तुम्हारा हिस्सा 4500 है।
बड़े भाई क्यूई, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ची युआन ने थैली को एक तरफ रख दिया। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपसे बात करना चाहता है। वरिष्ठ नागरिक, कृपया स्वयं को प्रकट करें। जैसे ही क्यूई युआन सहमत हुआ, उसके दिमाग में एक प्राचीन बुलंद आवाज गूंज उठी। मेरे युवा मित्र, मैं न केवल ये देख सकता हूं कि तुमने अपनी प्रतिभा और साधना को छुपा रखा है, बल्कि यह भी कि तुम्हारी प्रतिभा सर्वोच्च है, दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण आत्मा के निर्माण से बस एक कदम दूर। तुम निस्संदेह इस संसार में दुर्लभ प्रतिभा के धनी हो। क्या उसने मुझे पहचान लिया? ची युआन का दिल घबरा गया। तो लिन जेन सचमुच अपनी जेब में एक दादा को लेकर घूमता है। मेरी जन्मजात प्रतिभा, यानी शेर को खाने के लिए सुआ होने का नाटक करना, के बावजूद भी वह इसे एक नजर में समझ गया, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्ति कम से कम हेडॉक क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति है, शायद उससे भी ऊपर। मानो क्यूई युआन के विचारों को पढ़ रही हो, वह धुंधली बहती हुई आवाज फिर से सुनाई दी। मेरे युवा मित्र, संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, और न ही इस बात से कि तुम अपनी पहचान क्यों छुपाते हो। मैं तुम्हें थोड़ा होनहार समझता हूं, और चूंकि तुम लिनकिड के पक्के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहता हूं ताकि तुम भटक न जाओ और बाद में पछताओ नहीं। ची युआन का मनोबल बढ़ गया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वरिष्ठ, बेझिझक बोलिए, ये कनिष्ठ सम्मानपूर्वक सुनता है। रहस्यमयी आवाज थोड़ी देर रुकी, फिर धीरे से बोली, क्या आप जानते हैं कि स्वर्गीय मार्ग क्या है? इस जूनियर को नहीं पता। क्यूई युआन ने सिर हिलाया और ध्यानपूर्वक मुद्रा अपनाई। मैं सीनियर से विनती करता हूं कि मेरी अज्ञानता को दूर करें। ताइजुबान के दाव बालक होने के बावजूद उन्होंने कभी भी स्वर्गीय दाव के मार्ग के बारे में नहीं सुना था। स्वर्गीय दाव का मार्ग का अर्थ यह है कि दाव में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र की सफलता त्रुटिहीन होती है और स्वर्गीय दाव के अनुरूप होती है। आधार स्थापना के समय व्यक्ति को स्वर्गीय दाव आधार स्थापना प्राप्त करनी चाहिए। मूल निर्माण के समय व्यक्ति को स्वर्गीय दाव स्वर्णिम मूल का निर्माण करना चाहिए। फिर स्वर्गीय दाव नवजात आत्मा, स्वर्गीय दाव आत्मा रूपांतरण, अमर आसन को संघनित करने और अमरता की ओर आरोहण करने तक। इस प्रक्रिया में एक भी गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। आपकी साधना प्रतिभा चाहे कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, आप अधिक से अधिक महायान क्षेत्र में ही हमेशा के लिए रुक जाएंगे, कभी अमर नहीं बन पाएंगे। इसलिए स्वर्गीय मार्ग अमरत्व की प्राप्ति का मार्ग है। केवल इस मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति कष्टों का सामना कर सकता है, अमलोक में प्रवेश कर सकता है और दीर्घायु के महान मार्ग की झलक पा सकता है। स्वर्गीय मार्ग का पथ। ची युआन का चेहरा बदल गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस दुनिया में लाखों वर्षों से कोई भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर पाया था। अमरत्व प्राप्त करने के लिए इतनी कठोरता की आवश्यकता होती है। हर बड़ी रील ब्रेक थ्रू बिल्कुल सही होनी चाहिए थी, उसमें जरा सी भी खामी नहीं होनी चाहिए थी। इसकी कठिनाई चौंकाने वाली थी। अपनी स्थिति के बारे में सोचते हुए क्यूई युआन ने भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोका। उनकी संस्था की स्थापना एक व्युत्पन्न धर्म पद्धति थी, जिसमें ताइशुआन की गुफा की भव्यता के जेड रिकॉर्ड का उपयोग करके दाव के सच्चे अर्थ को विकसित किया गया था। वह विधि बेहद कठिन थी, कुछ ही लोग सफल हुए। एक बार हासिल हो जाने पर यह अन्य विधियों को भी पीछे छोड़ सकती थी। फिर भी यह स्पष्ट रूप से स्वर्गीय दाव फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। उसने जो गोल्डन कोर बनाया था वह भी एक सर्वोच्च कोर था, 10,000 में से एक। फिर भी वह स्वर्गीय दाव गोल्डन कोर नहीं था। इसका अर्थ यह था कि वह वर्तमान में दिव्य मार्ग पर नहीं था। भले ही इस बार वह दिव्य मार्ग की नवजात आत्मा को संघनित करने में सफल हो जाए, फिर भी उसके पहले के 2 लोग प्रवेश प्रयास असफल ही माने जाएंगे। अमरत्व प्राप्ति असंभव होगी। फिर भी क्यूई युआन का दिमाग तेजी से चल रहा था और उसने जल्दी से अपने विचारों को व्यवस्थित किया। चूंकि इस रहस्यमय बुजुर्ग ने इस मामले को उठाया था, इसलिए यह महज मजाक होने की संभावना नहीं थी। बुजुर्ग के लहजे से ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय मार्ग के सुधार का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। ये सोचकर क्यूई युआन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आदरपूर्वक पूछा, वरिष्ठ महोदय, यदि कोई पिछले सफलताओं के दौरान स्वर्गीय मार्ग पर चलने में असफल रहा हो, तो क्या बाद में इसे सुधारने का कोई तरीका है? स्वाभाविक रूप से रहस्यमयी आवाज ने धीमी स्वर में कहा, स्वर्गीय मार्ग अत्यंत निष्पक्ष है और सभी प्राणियों के लिए आशा की एक किरण छोड़ता है। यद्यपि आपके पहले के 2 सफलता के प्रयास अपूर्ण थे, सौभाग्य से आपका मार्ग आधार ठोस है और आपकी योग्यता असाधारण है। इन कमियों को दूर करना असंभव नहीं है। हालांकि इसके लिए आपको सृष्टि सुधारक स्वर्गिक औषधि की आवश्यकता होगी। सृष्टि सुधार स्वर्ग की गोली एक संत श्रेणी की औषधीय गोली है। इसका सेवन करने पर केवल पहली गोली ही प्रभावी होती है और यह आपकी पहली 2 सफलताओं से उत्पन्न दोषों को ठीक कर सकती है। यदि इस बार भी तुम दिव्य दाव की नवजात आत्मा का निर्माण करने में असफल रहे, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। सृष्टि सुधार की कितनी भी दवाइयां काम नहीं आएंगी। इसीलिए मैंने आज तुम्हें विशेष रूप से चेतावनी दी है। सृष्टि सुधार स्वर्ग की गोली। ये शब्द सुनकर क्यूई युआन का चेहरा जम गया। सिस्टम की दुकान में क्रिएशन मैंडिंग हेवन पिल सूचीबद्ध थी, जिसकी कीमत 10 लाख काउंटर अटैक पॉइंट्स थी। लगभग जान लगाकर मिशनों को अंजाम देने के बाद उसने मुश्किल से 5000 जवाबी हमले के अंक बचाए थे। कौन जाने 10 लाख अंक जमा करने में कितने साल लगेंगे। फिर भी कुछ उम्मीद न होने से बेहतर है। ची युआन ने गहरी सांस ली और फिलहाल वह केवल इसी तरह खुद को दिलासा दे सकता था। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दिव्य दाव की नवजात आत्मा का निर्माण करना। अपनी योग्यता के बल पर यदि आप दिव्य दाव की थोड़ी सी भी ऊर्जा प्राप्त कर लें, तो आपके पास अभी भी मौका है। स्वर्गीय दावची 2 प्रकार की होती है, स्वर्गीय दाव कर्मची और स्वर्गीय दाव सृजनची। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से पहले आपको इनमें से एक को प्राप्त करना होगा, तभी दोषरहित सफलता संभव है। तो बात कुछ ऐसी है। ची युआन तुरंत समझ गया। स्वर्गीय दाव के मार्ग पर चलने के लिए न केवल विलक्षण स्तर की आध्यात्मिक मूल योग्यता की आवश्यकता होती थी, बल्कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए सफलता के दौरान स्वर्गीय दावची के एक अंश को भी समाहित करना पड़ता था। ये दोनों आवश्यकताएं अपरिहार्य थीं। क्योंकि उनकी पहली 2 सफलताएं परिपूर्ण नहीं थी, इसलिए अमरता प्राप्त करने का अवसर पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें दोषों की भरपाई करने के लिए सृष्टि को सुधारने वाली स्वर्ग की गोली का सेवन करना पड़ा। ये जानकर वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। ताइक्सुआन पवित्र भूमि के प्राचीन अभिलेखों में स्वर्गीय मार्ग का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। ये स्पष्ट रूप से एक परम रहस्य था। आखिर वह रहस्यमय बुजुर्ग कौन था जिसे इस विषय की इतनी गहरी जानकारी थी? अमरता के बारे में जानकारी असीमित थी।
जैसे ही क्यूई युआन विचारों में खो गया, रहस्यमय बुजुर्ग की आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंजी, इस बार चेतावनी भरे लहजे में। मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्या करना है। तुम दिव्य दावची प्राप्त कर सकते हो और दिव्य दाव की नवजात आत्मा को परिष्कृत कर सकते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। इसके अलावा मैं लिनकिड को तुम्हारी छिपी हुई पहचान के बारे में नहीं बताऊंगा, न ही तुम मेरी कही हुई बात का खुलासा करोगे, न ही मेरी असली पहचान जानने की कोशिश करोगे, अन्यथा मेरे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के लिए मुझे दोष मत देना। यदि अवसर मिलने पर आप सफलतापूर्वक एक दिव्य दाव नवजात आत्मा का निर्माण कर लें तो मेरे पास आएं, मेरे पास आपके लिए एक कार्य है। इसे पूरा करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि सृष्टि सुधारक स्वर्ग की गोली कहां से प्राप्त करें। यदि आप स्वर्गीय दाव की नवजात आत्मा का निर्माण करने में विफल रहते हैं तो और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। शब्द समाप्त होते ही आवाज अचानक बंद हो गई। ची युआन को होश आया और उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। वरिष्ठ के मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कनिष्ठ छात्र इसके लिए अत्यंत आभारी है। कुछ समय बीत गया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। स्पष्ट रूप से वह रहस्यमय बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चला गया था। उसी क्षण लिन जेन की जिज्ञासु आवाज उसके कानों तक पहुंची। भाई क्यूई, बूढ़े शी ने अभी तुमसे क्या कहा? ज्यादा कुछ नहीं। क्यूई युआन ने खुद को संभाला और सिर हिलाया, उसके चेहरे पर जटिलता के भाव थे। पूजनीय गुरु ने बस इतना देखा कि मेरी साधना पद्धति में कुछ खामी थी और मुझे कुछ सलाह दी। उनकी बातचीत दिव्य चेतना संचार के माध्यम से हुई थी। स्वाभाविक रूप से लिन जेन ने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन इस रहस्यमय बुजुर्ग का उपनाम शे था। लिन जेन को शायद अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसने यह बात अनजाने में कह दी है, और वह गंभीरता से अपनी बात जारी रखता रहा। भाई क्यूई, कृपया बूढ़े शी के अस्तित्व का खुलासा न करें। आदरणीय व्यक्ति अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं। क्यूई युआन ने मन ही मन सोचते हुए सिर हिलाया। कई शक्तिशाली लोग शी उपनाम साझा करते हैं। असीम पवित्र भूमि के एक विशेष ग्रैंड एल्डर इसका एक उदाहरण थे। फिर भी असीम पवित्र भूमि के एक महान बुजुर्ग की तुलना में ये बूढ़ा व्यक्ति किसी प्राचीन महान शक्ति जैसा प्रतीत होता था। जब उसके विचार भटक रहे थे, अचानक लिन जेन के मन में गुस्से से भरी गालियों की एक श्रृंखला गूंज उठी। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दूसरों के सामने इस बूढ़े आदमी का नाम मत लो, और तुमने मेरा उपनाम ही बोल दिया। लिन जेन ने अपना सिर खुजाया। बूढ़े शी, मुझे लगा था कि भाई क्यूई कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, इसलिए इतना गुप्त रहने की कोई जरूरत नहीं है ना? तुम इस बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा दिलाते हो। तुम्हारे जैसे मूर्ख को भी मौका मिल जाता है। सचमुच आसमान पागल हो गया है। लिन जेन को विदा करने के तुरंत बाद ही छोटे से आंगन के बाहर एक और शोर सुनाई दिया। क्यूई युआन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के वस्त्र पहने 3 पुरुष साधक उसके निवास की ओर आ रहे हैं। नेता ने जेड का मुकुट और ब्रोकेट की बेल्ट पहन रखी थी। लंबा और काफी आकर्षक होने के बावजूद उसके आसपास एक अवर्णनीय भयावहता का भाव था जो सहज रूप से लोगों को उससे दूर कर देता था। उसके पीछे 2 नौकर चल रहे थे, एक मोटा एक पतला। मोटे वाले का चेहरा मांस से भरा हुआ था और उसकी छोटी छोटी आंखें चालाकी से इधर उधर देखती रहती थीं। दुबले पतले व्यक्ति की त्वचा सांवली थी, भौहें और आंखें पतली थीं और वह बिल्कुल चूहे जैसा दिखता था। तीनों सीधे द्वार की ओर चले गए और जब उन्होंने आंगन में क्यूई युआन को देखा तो मोटे साधक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुर्राया। आप ही तो नए आंतरिक संप्रदाय के शिष्य क्यूई दा हैं, है ना? आप आए और हमें प्रणाम करने तक नहीं आए, कितने असभ्य हैं। दुबले पतले लड़के ने बीच में कहा, मैंने सुना था कि तुम बाहरी संप्रदाय में काफी दबंग थे, लेकिन यह आंतरिक संप्रदाय है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इतना घमंडी मत बनो, वरना तुम्हें पछतावा होगा। ची युआन तुरंत समझ गया कि वे झगड़ा करने आए हैं। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, वरिष्ठ भाइयों, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप रास्ता भटक गए हैं? फिर उसने गंभीरता से एक दिशा की ओर इशारा किया। सड़क पर वापस आने के लिए दाईं ओर मुड़ें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ची युआन के शब्दों में छिपी अवहेलना को भांपकर मोटे साधक ने भयंकर क्रोध से दहाड़ मारी। किसने कहा कि हम रास्ता पूछ रहे हैं? हम तो यहाँ हैं। अरे, सड़क पर तो आप ही होंगे। जूनियर ब्रदर पैंग, बहुत हो गया। ये देखकर नेता ने अंततः ठंडी आवाज में बीच में दखल दिया। फिर क्यूई युआन को तीखी निगाहों से देखते हुए कहा, कीदा, मेरा नाम यिन होंग है। मैं मेरिट असेसमेंट पवेलियन का एक परिचारक शिष्य और वांग लुचुआन का चचेरा भाई हूँ। क्यूई युआन ने आलस्य से सिर हिलाया। तो ये सीनियर ब्रदर यिन है, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। उसका लहजा उदासीन था, शिष्टाचार केवल दिखावे का था। उन औपचारिक शब्दों पर यिन होंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, हम आपको सूचित करने के लिए यहाँ हैं। संप्रदाय के नियमों के अनुसार प्रत्येक नव पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को योग्यता मूल्यांकन मंडप से पहला कार्य 3 महीने के भीतर पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर कार्य पूरा होने तक आपका मासिक वजीफा निलंबित कर दिया जाएगा और योग्यता अंक काट लिए जाएंगे। आपको कल निर्धारित समय से पहले मेरिट असेसमेंट पवेलियन में उपस्थित होकर अपना असाइनमेंट प्राप्त करना होगा। यदि आप देर से आते हैं तो इसे अमान्य माना जाएगा और हमें पुरस्कार के मूल्य के 10 गुना मेरिट पॉइंट काटने का अधिकार है। अपनी बात खत्म करने के बाद यिन होंग कुछ देर रुकी, जाहिर तौर पर किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी। ची युआन का जवाब सामान्य ही रहा। समझ गया, वांग लुचुआन के इस तथाकथित चचेरे भाई के प्रति क्यूई युआन का रवैया हमेशा की तरह ही था। अगर यिन होंग उसे अकेला छोड़ देता तो सब ठीक होता। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की, हम खुद को नजरअंदाज होते देख यिन होंग को लगा जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। वह चेतावनी के तौर पर सिर्फ जोर से फुफकार सका और फिर अपने 2 चमचों के साथ वहां से चला गया। उनके जाने के बाद इससे पहले कि क्यूई युआन घर के अंदर लौट पाती, बाहर और भी कदमों की आहट सुनाई दी। आज क्या हो रहा था? वह भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। अशांति से बचने के लिए उसने जानबूझकर सबसे एकांत अमर गुफा को चुना था। फिर भी लोग लगातार आते रहे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ही उसने ये सोचा, एक जानी पहचानी महिला की आवाज उसके कानों में पड़ी। छोटे भाई क्यूई, क्या तुम वहां हो? जी चानेर, राक्षसी संप्रदाय का सच्चा शिष्य। वह आवाज सुनकर क्यूई युआन की पलकें फड़क उठी। वह जल्दी से बाहर जाकर उसका अभिवादन करने लगा। सीनियर सिस्टर जैन, आप यहाँ क्यों आई हैं? जी चानेर अब द्वार पर बड़ी खूबसूरती से खड़ी थी। एक मुस्कान ने उसके नाजुक और सुंदर चेहरे को और भी निखार दिया और उसने गर्मजोशी से कहा,
छोटे भाई क्यूई, मैं आपको बाह्य संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतने और संप्रदाय प्रमुख द्वारा स्वयं आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में पदोन्नत किए जाने पर बधाई देने के लिए बिना बुलाए आया हूँ। यह मेरी ओर से उपहार है। उसने अपने थैले से एक जैड की बोतल निकाली और उसे भेंट की। 10 बेहतरीन क्यूई गैदरिंग गोलियां, बस एक छोटा सा तोहफा। ची युआन की आंखें झपकी। बोतल में जहर न होने की पुष्टि करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। सीनियर सिस्टर जैन, आप बहुत दयालु हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए पर्याप्त उपहार है, कृपया अंदर आइए। उसे अंदर बुलाते समय वह सतर्क रहा, किसी भी अचानक हरकत से सावधान। उसे यकीन था कि उनका रिश्ता इतना करीबी नहीं था कि ऐसा हो सके। लुओयुंग घाटी में छिपी राक्षसी संप्रदाय की सच्ची शिष्या को उस 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि की रक्षा करनी चाहिए थी, फिर भी वह उपहार लेकर आई थी, कुछ तो गड़बड़ थी। राक्षसी संप्रदाय के शिष्य कपटी और अप्रत्याशित होते हैं। क्यूई युआन निश्चिंत होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। स्वाभाविक रूप से इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि वह उस बोतल के अंदर रखी कोई भी गोली खाएगा। बैठने के बाद जी चानेर ने चारों ओर देखा और टिप्पणी की। छोटे भाई, तुम्हारा घर काफी खाली खाली सा है। मैं कुछ दिनों में कुछ फर्नीचर और सजावटी सामान भेज देता हूं ताकि इसे थोड़ा सजाया जा सके। क्यूई युआन ने तुरंत मना कर दिया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद सीनियर सिस्टर, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरे लिए सिर पर छत ही काफी है। जी चानर ने कोई दबाव नहीं डाला, इसके बजाय वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। बाहरी संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता में आपका प्रदर्शन अद्भुत था। ऐसी प्रतिभा 7 महान पवित्र भूमियों में भी दुर्लभ है। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं। जब वह बोल रही थी तो उसकी निगाहें उसकी ओर प्रशंसा से भरी हुई थीं। कुछ गड़बड़ है। वह जितनी ज्यादा तारीफ करती गई, क्यू युआन को उतना ही यकीन होता गया कि इस दानवी संप्रदाय की महिला के कुछ गुप्त इरादे हैं। बिना कारण की गई चापलूसी या तो विश्वासघात या चोरी को छुपाती है। लेकिन ऊपरी तौर पर वह केवल क्यूई रिफाइनिंग दायरे का एक नव पदोन्नत नौसिखिया था, चोरी करने लायक कुछ भी नहीं। अगर चोरी नहीं तो कहीं वो मेरे शरीर के पीछे तो नहीं पड़ी है। राक्षसी संप्रदाय की कुख्यात प्रतिष्ठा काफी हद तक ऐसी ही भ्रष्ट प्रथाओं से उपजी है। ऐसा कहा जाता है कि कई महिला शिष्याएं यान की प्राप्ति और यिन की पूर्ति के लिए बलवान पुरुष साधकों की तलाश करती हैं, जिससे उनकी साधना को बढ़ावा मिलता है। ये सोचकर क्यूई युआन घबरा गया। अगर उसका यही मकसद था तो क्या उसे विरोध करना चाहिए या नहीं? आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जा सकता। क्यूई युआन अभी सोच ही रहा था कि तभी उसने जी चानेर को हल्की सी मुस्कान देते और अजीब लहजे में बोलते हुए देखा। छोटे भाई क्यूई, बड़ी बहन आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। अपने सामने मौजूद व्यक्ति के वास्तविक चरित्र की जांच करने के लिए उसने उसे मोहित करने के लिए असंख्य प्रेतवाद इन कला का उपयोग करने से परहेज किया। एक बार जब आत्मा सम्मोहन में आ जाती है तो मन गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति का स्वभाव काफी हद तक मिट जाता है। प्राप्त कोई भी जानकारी अविश्वसनीय होगी। क्या सवाल हैं? कृपया पूछिए सीनियर सिस्टर। ये जूनियर ब्रदर कुछ भी नहीं छिपाएगा और कुछ भी अनकहा नहीं छोड़ेगा। हालांकि ये शब्द उसके मुंह से आसानी से निकल गए, लेकिन क्यूई युआन और भी अधिक सतर्क हो गया। इस महिला के पूछताछ भरे लहजे से यह स्पष्ट था कि वह उसे चिढ़ाने और माहौल बनाने के लिए निश्चित रूप से अजीबोगरीब सवाल पूछेगी। ऐसे समय में उन्हें खुद पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा। वह विख्यात पवित्र भूमि दाव बालक था। यदि यह राक्षसी दोहरी साधना के माध्यम से उसे निचोड़ लेती तो यांगची की हानि के अलावा पूरी साधना जगत उस पर हंसेगी। उसके सहयोग से प्रसन्न होकर जी चानेर मुस्कुराए और सुस्त स्वर में पूछा, मैंने सुना है कि तुम एक शक्तिशाली नश्वर परिवार से आते हो। छोटे भाई, तुम्हारे कई भाई बहन हैं और सौतेली माँ द्वारा निकाले जाने के बाद तुमने एक व्यभिचारी साधक बनने के लिए वह परिवार छोड़ दिया। अगर एक दिन आपका दुश्मन आपके कबीले के लोगों की जान को खतरा पहुंचाए और अगर आप इनकार करें तो उनका नरसंहार कर दिया जाएगा, तो क्या आप अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देंगे? इस सवाल ने क्यूई युआन को चौंका दिया। फिर सब कुछ समझ में आ गया। धिक्कार है, मैंने सही भविष्यवाणी की थी। एक खुली धमकी। राक्षसी ने उसे अधीन करने के लिए उसके कुलवासियों का उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि उसने इसे अगर के रूप में कहा था, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। उसने प्रवेश प्रपत्रों पर मूल मालिक की पृष्ठभूमि की नकल की थी और अब वह इसे उसकी कमजोरी के रूप में देख रही थी। सचमुच एक पवित्र संप्रदाय की राक्षसी, निर्दयी और बेईमान, बेहद घृणित। उसने सोचा था कि वह पहले बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसने सीधे गले पर हमला कर दिया। अफसोस की बात है कि उसने गलत अनुमान लगा लिया था। मूल मालिक के परिजनों का उससे क्या संबंध था? मूल मालिक शायद हिचकिचाया होगा। उसे उनके भाग्य की जरा भी परवाह नहीं थी। जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी ची याओ, वो लिंगलोंग पवित्र भूमि में थी। लुओयुंग घाटी जैसी कोई मामूली शक्ति नहीं। 100 राक्षसनियां भी वहां घुसने की हिम्मत नहीं करती। तो फिर डरने की क्या बात थी? इतना कहकर ची युआन सीधा खड़ा हुआ और न्यायसंगत ढंग से घोषणा की, जो भी कबीले का सदस्य मुझे दुविधा में डालता है वह अच्छा कबीले का सदस्य नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वे जीते हैं या मरते हैं? मुझे उनसे धमकाना, सपने देखते रहो। जी चानेर की आंखें चमक उठीं। इस लड़के का दिल लोहे जैसा ठंडा और भावनाहीन था। उसका दृष्टिकोण पवित्र संप्रदाय के लिए एकदम सही था, एक होनहार रंगरूट। हालांकि वह बेहद खुश थी, फिर भी उसने अपने चेहरे पर तटस्थ भाव बनाए रखा और संयमित रही। लेकिन वे आपके परिवार के सदस्य हैं। अगर आपकी वजह से उनकी मौत हो जाती है तो क्या आपको अपराधबोध नहीं होगा? क्यूई युआन ने पूरी तरह से बेफिक्र होकर हंस दिया। मैं हत्यारा नहीं हूं तो मुझे दोषी क्यों महसूस करना चाहिए? इसका दोष क्रूर अमानवीय शत्रु पर डालो। मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि अपराधी को ढूंढूं, उसे भूमिगत भेज दूं ताकि वह क्यूई परिवार के हर पुरुष, महिला और बच्चे से माफी मांगे और प्रायश्चित करे, न कि व्यर्थ के अपराधबोध में डूबा रहूं। बहुत खूब। जी चानेर ने उनकी पहले से कहीं अधिक प्रशंसा की और उन्हें यिन शा संप्रदाय में भर्ती करने का उनका संकल्प और मजबूत हो गया। बहुत खूब कहा, कहने का उसका क्या मतलब था? क्यूई युआन ने हैरानी से भौहें चढ़ाईं। जी चानेर ने एक पल सोचा, फिर आगे कहा, अगर आप ऐसी तकनीक विकसित कर रहे होते जिसमें आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी प्रेमिका की हत्या करनी पड़ती तो आप क्या करते? ये किस प्रकार का प्रश्न था?
उसने अपनी भौहें सिकुड़ी, थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, अगर मेरी हत्या की गई हर प्रिय महिला इस तकनीक को हावी होने देती तो मैं सबसे पहले सभी भावनाओं को मिटाने के लिए एक स्नेह समाप्ति की गोली निगल लेता। जी चानेर असंतुष्ट लग रही थी। क्यों, क्या तुम एक शक्तिशाली व्यक्तित्व नहीं बनना चाहती? ची युआन का चेहरा गंभीर हो गया। बेशक मैं ऐसा ही करूंगा। सेवा अफेक्शन पिल लेने के बाद मैं लॉक अफेक्शन पिल लूंगा, अपनी किसी महिला दुश्मन को अपनी प्रेमिका बनाऊंगा और फिर उसे मार डालूंगा। फिर भावनाओं को मिटाने के लिए एक और स्नेह विच्छेद गोली, एक और स्नेह बंधन गोली, प्यार करने के लिए एक दूसरी महिला दुश्मन ढूंढो और उसे भी मार डालो जब तक कि आखिरी भी मर न जाए। उसके मन में इसी तरह की दुर्भावना थी। क्या अब राक्षसी डर गई थी? क्या सच में ऐसा करने का कोई तरीका था? जी चानेर को लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। वह अचंभित होकर क्यूई युआन को घूर रही थी। उसकी निगाहें अजीब और थोड़ी भयभीत थीं। एक ऐसी गोली जो स्नेह और भावनाओं को खत्म कर देती है, प्यार और भावनाओं को भी खत्म कर देती है। लॉक अफेक्शन पिल किसी को भी चुने हुए लक्ष्य के प्रति तुरंत आकर्षित कर सकती है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन दो औषधीय गोलियों का एक साथ इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वह आदमी बेहद खौफनाक था। एक बार जब वह परिपक्व हो जाता तो जो भी उसका विरोध करता उसकी नींद उड़ जाती। खुद को संभालते हुए उसने अपनी भावनाओं को शांत किया और मिली जुली भावनाओं के साथ कहा, अंतिम प्रश्न, यदि आपके दाव को सभी अस्वीकार कर दें, यदि पूरी दुनिया आपको अलग थलग कर दे और आपका विरोध करे, तो क्या आप अपने विश्वास को त्याग कर धूल में विलीन हो जाएंगे? हालांकि यिनशा संप्रदाय कुख्यात है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा बेहद खराब है। धार्मिक मार्ग के प्रभुत्व वाले साधना जगत में हर कोई इसकी निंदा करता है। एक बार बुराई करना आसान है, जीवन भर बुराई करना कठिन है। हर कोई स्वीकृति चाहता है, रोजाना गालियां सुनना अप्रिय होता है। यदि किसी की शैतानी गतिविधियों के प्रति निष्ठा दृढ़ नहीं है तो वह पवित्र संप्रदाय के साथ विश्वासघात कर सकता है, यहां तक कि दलबदल करने का साहस न होने पर भी दबी हुई नाराजगी ची विचलन या शरीर के विस्फोट से मृत्यु का कारण बन सकती है। अतः किसी पवित्र संप्रदाय के शिष्य के लिए तीसरा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह ये सवाल क्यों पूछ रही थी? ची युआन ने पलकें झपकाईं, चुप हो गया, फिर दृढ़ता से बोला, अगर दुनिया मेरे सिद्धांतों को अस्वीकार कर देती है तो गलती दुनिया की है, मेरी नहीं। मैं दुनिया को नया रूप दूंगा और एक नई व्यवस्था स्थापित करूंगा। साधक और नश्वर सभी मेरे मार्ग के आगे नतमस्तक होंगे। जी चानेर के दांतों से एक तेज सांस निकली। उसके दिल में लहरें गरज उठीं। ऐसी निर्मम महत्वाकांक्षा वास्तव में एक गहरी शैतानी प्रकृति, प्राचीन दानव पूर्वज का साक्षात रूप। इस प्रतिभा को पवित्र संप्रदाय में शामिल करो और वह निश्चित रूप से संप्रदाय के भीतर उसका सबसे मजबूत सहयोगी बन जाएगा। जी चानेर के स्तब्ध चेहरे को देखकर क्यूई युआन ने मन ही मन राहत की सांस ली। ये काम कर गया। वह खुद को एक निर्दयी, प्रतिशोधी, जुनूनी पागल के रूप में पेश करने में कामयाब रहा, जिसमें कोई कमजोरी नहीं थी, जिससे वह कदम उठाने के लिए बहुत सतर्क हो गई। सीनियर सिस्टर जेन, ची युआन ने पूछताछ की। जी चानर होश में आए, उसे गहरी नजरों से देखा और धीरे से बोली, छोटे भाई क्यूई, आपके जवाब से बड़ी बहन बहुत संतुष्ट हुई हैं। जब तक आप अपने मूल स्वभाव पर कायम रहेंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। काफी देर हो चुकी है, मुझे अब जाना चाहिए। पहले की तुलना में उसकी आवाज अब अविश्वसनीय रूप से कोमल और मधुर थी, इतनी मधुर कि उसमें मिठास की कमी थी जिससे क्यूई युआन का शरीर थोड़ा अकड़ गया। क्यूई युआन ने सिर हिलाया और विनम्रता से कहा, अपना ख्याल रखना, सीनियर सिस्टर। जी चानेर के जाने के बाद ही क्यूई युआन ने अपने चेहरे पर मौजूद न होने वाले पसीने को पोंछा और एक लंबी सांस छोड़ी। यह महिला वाकई बुरे इरादे से आई थी। सौभाग्य से मैं काफी चतुर था, अन्यथा 2 जन्मों में मैंने जो यांगची ऊर्जा बचाई थी वह खो जाती। कुत्ते जैसी व्यवस्था की बदौलत ईमानदारी और मेरा रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका है, इसलिए मेरे पास बची हुई पवित्रता का आखिरी अंश विशेष रूप से कीमती है। मुझे अभी तक कोई ऐसी खूबसूरत स्त्री नहीं मिली जो मेरी भावनाओं को समझती हो ताकि हम एक मार्मिक द्वैत साधना की कहानी लिख सकें। अगर उस साधारण दिखने वाली राक्षसी ने मुझे अपना शिकार बना लिया तो क्या यह मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? उस लड़के को वहां अपनी रक्षा खुद करनी होगी। ची युआन की अमर गुफा से निकलने के बाद जी चानेर लंबे समय तक उस मुलाकात को अपने दिमाग में बार बार दोहराती रही और शांत नहीं हो पाई। कुछ क्षण पहले उस व्यक्ति ने न केवल उसके द्वारा तैयार किए गए 3 शैतान संप्रदाय के शिष्य साक्षात्कार प्रश्न को पास किया था, बल्कि उसने आदर्श उत्तरों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। सचमुच जन्मजात शैतान की संतान भयानक। हालांकि उनकी आध्यात्मिक मूल क्षमता थोड़ी कमजोर थी, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। स्थिर, चरणबद्ध छद्म दाव तकनीकों की तुलना में पवित्र संप्रदाय की विधियां तीव्र और जबरदस्त प्रगति के लिए प्रसिद्ध हैं। जब तक यह आपको मार न डाले तब तक अभ्यास करते रहें। ये विधियां औसत योग्यता वाले साधकों के लिए कहीं अधिक उपयुक्त हैं। इसके अलावा पवित्र संप्रदाय धनी और शक्तिशाली है। इसके पास किसी व्यक्ति को रूपांतरित करने और उसकी आध्यात्मिक मूल क्षमता को जबरदस्ती बढ़ाने के कई गुप्त तरीके हैं। हालांकि इन तरीकों के या तो गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं या इनकी कीमत बहुत अधिक होती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सक्षम है तो 4 आध्यात्मिक मूलों से वंचित व्यक्ति भी प्रतिभावान बन सकता है। ये सोचते ही जी चानेर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपना मन बना लिया। उनके जैसा व्यक्ति जो लुओयुंग घाटी जैसे एक घटिया छद्म दाव संप्रदाय में फंसा हुआ है, अंधेरे में फेंके गए एक मोती के समान है, ऐसी चमकीली हृदय प्रकृति व्यर्थ ही चली जाएगी। केवल पवित्र संप्रदाय ही वह मंच है जहां वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है। हालांकि इस समय उसका मुख्य ध्यान उस 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि पर था। उसके पास उससे आगे संपर्क करने का समय नहीं था। जड़ी बूटी प्राप्त करने के बाद ही वह उसे गंभीरता से भर्ती करेगी। देखो, क्या ये वही बहुमुखी शिष्य नहीं है जिसने बाहरी संप्रदाय की महान प्रतियोगिता में अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को हरा दिया था? क्यूईदा सचमुच वही है। उस विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति ने बाहरी संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता को एक विशाल घोटाले में बदल दिया। मैंने ये सब देखा और मैं दंग रह गया। अरे, पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तब वह ची शोधन के 5वें स्तर पर था। वह इतनी जल्दी 6ठे स्तर पर कैसे पहुंच गया? अरे, संप्रदाय ने उसे इतनी सारी ची एकत्र करने वाली गोलियां इनाम में दी हैं, 6ठे स्तर तक पहुंचना आसान है। अरे बाप रे, उसके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म का एक दानव पालतू जानवर है। उसकी किस्मत तो आसमान छू रही है। मुझे जलन हो रही है।
क्यू युआन जैसे ही मेरिट असेसमेंट पवेलियन के दरवाजे पर पहुंचा, उसे तिरछी निगाहों और ढेर सारी बातों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाहरी संप्रदाय में उनकी प्रतिष्ठा बहुत खराब थी, उन्होंने लगभग हर बाहरी संप्रदाय के शिष्य को नाराज कर दिया था, लेकिन यहाँ मिशन लेने के लिए केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ही योग्य थे, इसलिए उनकी निगाहों में शत्रुता की भावना कम और जिज्ञासा की भावना अधिक थी। उन्होंने अफवाहों को नजरअंदाज किया और सीधे उस जगह चले गए जहां मिशन जारी किए जाते थे। योग्यता मूल्यांकन मंडप लुओयुंग घाटी के उन विभागों में से एक था जिनके पास वास्तविक अधिकार था। ये संप्रदाय के मिशन जारी करता था, शिष्यों की साधना प्रगति का आकलन करता था और पुरस्कार एवं दंड प्रदान करता था। 2 प्रकार के मिशन थे। इनमें से एक मिशन सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया था, जिसे पवेलियन के बाहर की दीवार पर लगाया गया था, जैसे उत्पात मचाने वाले या राक्षसों का शिकार करना, आध्यात्मिक औषधि एकत्र करना, दुष्ट साधकों का नाश करना इत्यादि। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने स्वेच्छा से इन मिशनों में भाग लिया और तदनुसार पुरस्कार अर्जित किए। दूसरे प्रकार के मिशन सीधे विशिष्ट शिष्यों को सौंपे जाते थे। ये आमतौर पर नव पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए होते थे। ये बहुत कठिन नहीं होते थे, लेकिन इनमें अपेक्षाकृत उच्च पुरस्कार होते थे। नए शिष्यों के लिए एक प्रकार का लाभ। दोनों में से किसी भी प्रकार का कार्य पूरा करने पर मेरिट अंक प्राप्त होते थे। आंतरिक संप्रदाय में मेरिट पॉइंट्स एक तरह की मुद्रा थी। पर्याप्त खर्च करने पर आप ट्रेजर पवेलियन में स्पिरिट स्टोन, कल्टीवेशन टेक्निक, मेडिसिनल पिल्स, टेलिस्मैन, मैजिकल आर्टिफैक्ट और अन्य वस्तुओं के बदले इन्हें प्राप्त कर सकते थे। बेशक ताइक्सुआन पवित्र भूमि में भी एक मिशन हॉल था और उसके पुण्यांक कहीं अधिक मूल्यवान थे, जिनसे लुओयुंग घाटी जैसे छोटे संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक चीजें खरीदी जा सकती थी। वे बाहरी दुनिया में भी वास्तविक मुद्रा के समान थे। ताइक्सुआन पवित्र भूमि के पवित्र भूमि दाव बालक के रूप में क्यू युआन स्वयं मिशन नहीं लेता था, इसके विपरीत वह स्वयं मिशन सौंपता था। पवित्र भूमि के भीतर वह किसी भी पवित्र भूमि के शिष्य को मिशन सौंप सकता था और पुण्यांक पुरस्कार निर्धारित कर सकता था। जल्द ही क्यू युआन मेरिट असेसमेंट पवेलियन के बगल में स्थित एक विशाल पुस्तक कक्ष में पहुंच गया, वह स्थान जहां संप्रदाय मिशन सौंपता था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने एक परिचित व्यक्ति को डेस्क पर बैठे हुए देखा जो बर्फीली आंखों से उसे घूर रहा था। पवेलियन का प्रबंधक शिष्य यिनहोंग, जिससे वह हाल ही में मिला था। क्यू युआन को अंदर आते देख यिनहोंग ने ठंडी निगाहों से देखा, भावहीन होकर मेज से एक जेड स्लिप निकाली और सपाट स्वर में कहा, कीदा, ये तुम्हारे संप्रदाय का मिशन है। इसे 1 महीने के भीतर पूरा करो, अन्यथा इसे असफल घोषित कर दिया जाएगा और तुम्हारे पुण्य अंकों में से 10 गुना अंक काट लिए जाएंगे। ची युआन ने जेड स्लिप ली, उसे स्कैन किया और सब कुछ समझ लिया। जैसा कि उम्मीद थी, यह उनके लिए एक बिल्कुल उपयुक्त मिशन था। हालांकि यह सतह पर हानिरहित प्रतीत होता था, लेकिन यह गुप्त रूप से दुर्भावनापूर्ण था। स्पष्ट रूप से इसका उद्देश्य उसकी साधना के निम्न स्तर पर ही उसे मार डालना था। यह घटना कैंगलान पर्वतमाला के बाहरी इलाके में स्थित पुजोऊ शहर में घटी। साल की शुरुआत से ही वहां से गुजरने वाले साधक लापता हो रहे थे। जांच विफल होने के बाद शहर के मुखिया ने लुओयुंग घाटी से मदद मांगी। मेरिट असेसमेंट पवेलियन ने मिशन की घोषणा की। आंतरिक संप्रदाय के 2 शिष्यों ने इसे स्वीकार किया और पुजोऊ शहर गए और वे भी लापता हो गए। उसका काम उन 2 लापता साथी शिष्यों को ढूंढना और उनके गायब होने के पीछे की सच्चाई का पता लगाना था। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि मूल 3 महीने की समय सीमा को घटाकर 1 महीना कर दिया गया था, इस तरह का लापता व्यक्ति का अभियान स्पष्ट रूप से बेहद कठिन था। इसे ग्रहण करने वाले दोनों शिष्य चिशोधन पूर्णता के स्तर पर थे, फिर भी वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। वे लगभग निश्चित रूप से मर चुके थे। यिनहोंग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस मिशन को 6ठे स्तर के चिशोधन साधक को सौंपा था। उनके इरादे स्पष्ट थे। इससे भी अधिक कपटपूर्ण बात यह थी कि पुजोऊ शहर में वांग वंश स्थानीय अत्याचारी था। अफवाह थी कि उनके महल में एक स्वर्णिम हृदय वाला प्राचीन पूर्वज विराजमान था। ऊर्जा शोधन करने वाली चींटी को मारना उनके लिए बच्चों का खेल होता और कोई सबूत भी नहीं बचता। हालांकि वांग परिवार को शायद ये पता नहीं था कि वांग लुचुआन की मौत में क्यू युआन का हाथ था, फिर भी वे अपने दिवंगत युवा स्वामी के दुश्मन को बदला लेने के लिए मारने में कोई संकोच नहीं करते। कीदा, अगर तुम डरे हुए हो तो मिशन छोड़ सकते हो, बस 5000 मेरिट पॉइंट्स का जुर्माना अदा कर दो। कि युआन को चुप देखकर यिनहोंग ने उसे घेरने की कोशिश करते हुए विजयी भाव से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक अगले महीने तुम्हारे लिए एक नया मिशन होगा, विश्वास रखो यह इस मिशन से 10 गुना कठिन होगा। साथ ही आपके वर्तमान मेरिट पॉइंट 0 हैं। 5000 पॉइंट के जुर्माने के बाद आपको संप्रदाय को 5000 पॉइंट चुकाने होंगे। यदि आप समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको डर लग रहा है तो आप हमेशा अपने आंतरिक संप्रदाय के शिष्य का दर्जा त्याग कर बाहरी संप्रदाय में मजदूर के रूप में वापस जा सकते हैं, वही आपकी सही जगह है। मुझे यकीन है कि बाहरी संप्रदाय के शिष्य आपका स्वागत करेंगे। यिनहोंग ने शरारती मुस्कान के साथ क्यू युआन को निराशा में टूटते हुए देखने की उत्सुकता दिखाई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्यू युआन हमेशा की तरह शांत रहा और उदासीनता से बोला, षड्यंत्र रचने के मामले में तुम अपने चचेरे भाई से कहीं बेहतर हो। कम से कम तुम्हें अपनी स्थिति का फायदा उठाकर लोगों को पीठ में छुरा घोंपना तो आता है, न कि नंगे बदन हमला करना। दुर्भाग्यवश तुम अब भी मूर्ख हो। मैंने अभी बाह्य संप्रदाय की महान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संप्रदाय प्रमुख भी प्रभावित हैं। यदि मेरे पहले ही आंतरिक संप्रदाय मिशन में मुझे कुछ हो जाता है तो संप्रदाय पूरी तरह से जांच करेगा। एक नजर में ही उन्हें पता चल जाएगा कि आपने मुझे जो काम सौंपा है वह कितना कठिन है। आपके पास बहाना जरूर होगा, लेकिन एक बार शक होने पर आप उस आरामदायक पद पर कभी नहीं टिक पाएंगे। यिनहोंग के चेहरे पर एक पल के लिए भाव बदले, फिर वे गंभीर हो गए। कीदा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा हूं तो मेरिट असेसमेंट पवेलियन के वरिष्ठों से मेरी शिकायत करो। बाहर से तो उसने अपने दांत पीसे, लेकिन क्यू युआन के शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके एक बदसूरत चीज को खत्म करने की यह क्षणिक योजना कई खामियां छोड़ गई थी। वह भली भांति जानता था कि क्यू युआन द्वारा वर्णित परिदृश्य आसानी से घटित हो सकता है। लड़के की मौजूदा प्रसिद्धि को देखते हुए किसी भी घटना की जांच कहीं अधिक सख्ती से की जाएगी। सामान्यतया पुजोऊ शहर का मिशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के शिष्य को सौंपा जाना चाहिए।
छठे स्तर के ची रिफाइनिंग शिष्य को भेजना नियमों के विरुद्ध नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से अनुचित प्रतीत होता। इस तथ्य को भी ध्यान में रखें कि वह मृत वांग लुचुआन से संबंधित था और बाहरी संप्रदाय में हर कोई वांग और क्यूई के बीच की दुश्मनी से वाकिफ था। प्रतिशोध ही पहली आशंका होगी। अपने पिता यिन की युआन के संपर्कों के बावजूद मेरिट असेसमेंट पवेलियन के प्रबंधक के रूप में उनका अपना पद संभवतः खो जाएगा। आखिरकार वह कार्यालय मिशन असाइनमेंट को नियंत्रित करता था, एक ऐसी शक्ति जिसकी कई लोग लालसा करते थे। वे किसी नासमझ को इसे अपने पास रखने नहीं देंगे। यिन होंग के मन में पछतावा घर कर गया। उसकी नज़र में क्यू युआन एक चींटी थी जिसे वह जब चाहे कुचल सकता था। एक चींटी के लिए अपना पद खोना एक घटिया सौदा था। ची युआन को जाते देख वह झट से खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, इन सब बातों का मतलब यही है कि आपको यह मिशन बहुत कठिन लग रहा है। मान लीजिए आप निकम्मे हैं, मैं इसे आपके लिए बदल दूंगा। ची युआन थोड़ी देर रुका और हल्की सी मुस्कान दी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। काम आसान लगता है, किसी अदला बदली की जरूरत नहीं है। अपने होंठों को तिरस्कारपूर्ण ढंग से सिकोड़ते हुए वह बाहर निकल गया। यिन होंग को ऐसा लगा जैसे उसने हवा में हाथ पैर मारे हों। उसने ची युआन की पीठ पर गुस्से से देखा। अचानक उसके कान में किसी राक्षस की तरह हत्या का भाव फुसफुसाने लगा। उसे मार डालो, मारो 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 अपने हाथों से। बिना किसी कारण के ये बेतुका विचार मन में घर कर गया और जाने नहीं दिया। चूंकि मिशन पर चिदा की मौत मुझे फंसा सकती है, इसलिए मैं पहले हमला करूंगा। पुजो शहर पहुंचने से पहले ही उसे मार डालूंगा और हत्या और डकैती के आरोप में एक दैत्यवादी साधक को फंसा दूंगा। किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। उस बदमाश को भारी इनाम मिला है और उसने जुए में खूब पैसा जीता है। उसे 10,000 स्पिरिट स्टोन और कई बेहतरीन जादुई कलाकृतियां ले जानी होंगी। उसे मारने के बाद ये सब मेरे हो जाएंगे, यहाँ तक कि अपनी नौकरी खोना भी इसके लायक होगा। उसका विवेक धराशायी हो गया। उसकी आंखों में पागलपन और लोभ की आग भड़क उठी, जो हत्या के इरादे में तब्दील हो गई। मेरिट असेसमेंट पवेलियन से निकलने के बाद क्यू युआन सीधे अपनी अमर गुफा में लौट आया। लापरवाही से एक पर्दा डाला जिससे स्वर्ग का दृश्य अवरुद्ध हो गया। फिर अपने भंडार से हल्के सुनहरे रंग की नसों वाला जैद ताबीज निकाला। ये ताबीज एक उच्च श्रेणी का अति लंबी दूरी का ध्वनि संचारक था जो 10 लाख ली से अधिक प्रभावी था, अमूल्य था और केवल शीर्ष शक्तियों द्वारा ही उपयोग किया जा सकता था। उसने उसे थोड़ी सी सच्ची ऊर्जा पिलाई। तुरंत ही एक सम्मानजनक आवाज सुनाई दी। अधीनस्थ ने दाओ बालक का अभिवादन किया। क्यू युआन ने शांत भाव से आदेश दिया, स्टुअर्ड लियांग, मेरे पास 2 काम हैं, ध्यान से सुनो। स्टुअर्ड लियांग हुआई ने यहोवा पीक के वरिष्ठ स्टुअर्ड के रूप में सेवा की, जो पवित्र भूमि दाओ बालक का निवास स्थान था और वह क्यू युआन के सबसे कट्टर वफादार थे। आपके आदेश की प्रतीक्षा है दाओ बालक। उत्तर में आदर का भाव था। सबसे पहले पवित्र भूमि के मिशन हॉल में गुमनाम रूप से एक मिशन पोस्ट करें। केवल स्वर्णिम कोर शिष्यों के लिए 15 दिन की समय सीमा, 20,000 पुण्यांक का इनाम। उद्देश्य पूर्वी दिव्य क्षेत्र के पुजो शहर जाएं, स्थानीय साधकों के लापता होने की जांच करें, जीवित या मृत को वापस लाएं। उसका लहजा ठंडा पड़ गया। साथ ही पुजो के एक रूढ़िवादी परिवार वांग कबीले की भी जांच करो। अगर कोई कुकर्म पाया जाए तो उसे बेरहमी से दंडित करो। एक बार आदेश जारी हो जाने के बाद जब तक वांग परिवार वास्तव में बेदाग साबित नहीं होता, उन्हें जल्द ही तैक्सुआन पवित्र भूमि के न्यायपूर्ण कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। हाँ दाओ बालक, प्रबंधक लियांग ने बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया। क्यू युआन रुका। दूसरा, मिशन पोस्ट करने के बाद मेरा टोकन लेकर इंटेलिजेंस हॉल जाओ और यिनशा संप्रदाय के सच्चे शिष्य जी चानेर से संबंधित सभी फाइलें निकालो। काम पूरा होने पर मुझे रिपोर्ट करो। यिनशा संप्रदाय का जिक्र होते ही लियांग ने जवाब देने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। उसकी चिंता भांपते हुए क्यू युआन ने भौहें चढ़ा लीं। बोलो। यिनशा संप्रदाय अत्यंत खतरनाक है, दाओ बालक की सुरक्षा सर्वोपरि है। शांत हो जाओ, क्यू युआन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बीच में टोकते हुए कहा। मैं आत्महत्या करने वाला नहीं हूं, मुझे बस उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना है। लियांग ने राहत की सांस ली। समझ गया, अच्छा, मुझे जानकारी शीघ्र लाओ। क्यू युआन ने फोन काट दिया और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। यिन होंग, चूंकि तुम मृत्यु की कामना करते हो, इसलिए ये दाओ बालक तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। वह यिन होंग को संप्रदाय के मिशन के माध्यम से उसे दफनाने की कोशिश करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि यिन होंग से कोई वास्तविक खतरा नहीं था, लेकिन उसकी लगातार साजिशें परेशान करने वाली थी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द हटा देना ही बेहतर था। मेरिट असेसमेंट पवेलियन में रहते हुए क्यू युआन ने लुओ तियान स्पिरिट रिफाइनिंग फॉर्मूला की एक गुप्त कला का उपयोग करके यिन होंग की दिव्य आत्मा पर एक अदृश्य निशान लगा दिया था। उस चिन्ह के प्रभाव में आकर यिन होंग जल्द ही अर्धपागलपन की स्थिति में पहुंच जाएगा और उसकी हत्या करने की इच्छाएं असीमित रूप से बढ़ जाएंगी। ची युआन अपने पत्थर के पलंग से उठा और लुओयुंग घाटी के निकास की ओर टहलने लगा। आखिरकार यहां तक कि उन्मादी यिन होंग भी संप्रदाय के अंदर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। मछली को पकड़ने के लिए पहले उसे पानी से बाहर निकालना होगा। लुओयुंग घाटी, बाहरी संप्रदाय का जड़ी बूटी उद्यान। छोटी बहन जैन, क्या तुम वहां हो? बांस के घर के बाहर बाइजिरो ने धीरे से दस्तक दी और आवाज लगाई। कई बार फोन करने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। वह यहाँ नहीं है। बाइजिरो की भौहें तंग गईं। वह हिचकिचाई, फिर धीरे से दरवाजा खोला। कमरा सचमुच खाली था। जेन युआन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। जाने के बजाय बाइजिरो ने अपनी आंखें सिकुड़ी और धीरे से अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, छज्जे के नीचे लगी हवा की घंटियां उन्मादपूर्ण चेतावनी के साथ बजने लगीं और बाहर काला कोहरा दिन के उजाले को निगलने लगा। किसी कारणवश बाइजिरो उस असामान्य घटना से बेखबर लग रही थी और सावधानीपूर्वक बांस के घर की तलाशी ले रही थी। कुछ देर बाद उसने हर कोने की जांच कर ली। रोजमर्रा के सजावटी सामानों के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। क्या मैं बेवजह शंका कर रही हूँ? क्या जूनियर सिस्टर जेन सचमुच किसी दूसरे संप्रदाय की जासूस नहीं है? वह थोड़ी देर रुकी, जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर कोने में रखे ध्यान के आसन पर पड़ी। ये सामान्य से बड़ा था और अजीब जगह पर रखा गया था। दीवार के सहारे ध्यान कौन करता है? आगे बढ़ते हुए उसने तकिया उठाया। उसके नीचे एक अंधेरा रास्ता खुला हुआ था जो सीधे जमीन के नीचे जा रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई।
कुछ गड़बड़ है। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी झिझक के पानी में कूद गई। सुरंग दर्जनों झांक तक नीचे की ओर मुड़ती रही, फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक विशाल भूमिगत स्थान में खुल गई। प्रकाश का पीछा करते हुए उसने जल्द ही आधे व्यक्ति के बराबर ऊंचाई वाली एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी को बैंगनी रंग में चमकते हुए देखा। इसके तने पर अंगूठे के आकार के 9 क्रिस्टल बैंगनी रंग के मोती लगे हुए थे। एक 10वां छोटा मोती अभी बन रहा था। फैंटम स्टार ग्रास। बाइज़रो अचंभित होकर हौंफने लगी। फैंटम स्टार ग्रास 7वीं कक्षा के छात्रों में आमतौर पर पाया जाने वाला एक आध्यात्मिक पौधा था, फिर भी यह नमूना स्पष्ट रूप से असाधारण था। किंवदंती के अनुसार इसमें एक सहस्राब्दी में केवल एक बार फल लगते थे। यदि यह सच है तो ये पेड़ लगभग 10,000 साल पुराना था। वरिष्ठ बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसके पीछे से एक स्पष्ट मधुर आवाज सुनाई दी। छोटी बहन जेन वापस आ गई थी। बाइज़रो कांप उठी और घूम गई। जेन युयान उसे मीठी मुस्कान दे रही थी। धुएं के स्वप्निल गुच्छों ने बाइज़रो की इंद्रियों को छुआ, उसे चक्कर आने लगे और सब कुछ अंधेरा हो गया। बेहोश लड़की को पकड़ने के बाद जी चानेर ने कांपती हुई प्रेत तारा घास पर एक नजर डाली और आह भरी। एक पल के लिए भी चैन नहीं ले पा रही हूँ। मैं मुश्किल से 1 घंटे के लिए ही बाहर गई थी और यह नन्ही सी बच्ची अंदर घुस आई। उसने बाइज़रो के माथे पर अपनी उंगली रखी और बीते दिन की सारी यादें मिटा दी। सुगंधित जैड मज्जा। जी चानेर की आंखें चमक उठीं। ये सोचकर कि इस छद्मदाव लड़की के पास पौराणिक कड़ाही का शरीर है सुगंधित जैड मज्जा। अगर पवित्र संप्रदाय के व्यभिचारियों को इसके बारे में पता चल गया तो इसे नाम के लिए लुओयुंग घाटी को ध्वस्त कर दिया जाएगा। उसकी आंखों में एक धूर्त चमक दिखाई दी। उसे उस लड़के को सौंप दो और मैं एक तीर से 2 निशाने साध लूंगी। उसे स्वर्ग से मिला धन प्राप्त होगा और इस जगह से उसके सारे संबंध टूट जाएंगे। बाइज़रो संप्रदाय के नेता की इकलौती बेटी है। एक बार जब क्यूइदा उसकी मूल ऊर्जा पर दावा कर लेगा तो उसे एक अक्षम्य गद्दार करार दिया जाएगा। जब उसके पास जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचेगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे निमंत्रण दूंगा। वह आभारी होगा और पवित्र संप्रदाय के प्रति समर्पित हो जाएगा। जी चानेर बेहोश पड़ी सुंदरी को देखकर मुस्कुराई। वह अपनी योजना से काफी खुश थी। इसी बीच कैंगलान पर्वत। क्यू युआन हर थोड़ी देर में थकावट का नाटक करते हुए पुजो शहर की ओर टहल रहा था। एक साधक की गति एक नश्वर व्यक्ति की गति से कहीं अधिक होती है। सूर्यास्त से बहुत पहले ही वह लुओयुंग घाटी से 100 ली दूर जा चुका था। संतुष्ट होकर उसने अपने कदम तेज किए, एक सुनसान झाड़ी में घुस गया और पेशाब करने का नाटक किया। अचानक आसमान से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। कीदा, देखते हैं इस बार तुम मौत से बच पाते हो या नहीं। प्रकाश की एक तेज किरण नीचे गिरी और उसका रास्ता रोक दिया। नवप्रवेशित शिष्य ने काले वस्त्र और कमल का मुकुट धारण किया हुआ था। ये मेरिट असेसमेंट पवेलियन का शिष्य यिनहोंग था। क्यू युआन ने बनावटी डर दिखाते हुए पीछे की ओर छलांग लगाई। सीनियर ब्रदर यिन, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें मार डालूंगा। बिल्कुल। यिनहोंग का चेहरा बर्फ की धार जैसा था। उससे घातक इरादे निकल रहे थे। बिना कुछ और कहे उसने चांदी की तलवार निकाली और वार किया। वूश! कृपान ने शून्य क्षेत्र को चीर दिया। कृपान क्यूई चीखते हुए क्यू युआन की ओर चमकी। अंतिम क्षण में क्यू युआन गायब हो गया और उसका प्रहार केवल हवा को चीरता हुआ रह गया। क्या? यिनहोंग के चेहरे का रंग उड़ गया। एक जबरदस्त ताकत उसकी कलाई से टकराई। कृपान उसके हाथ से छूट गई। कुछ ही क्षणों बाद उसके सीने में असहनीय पीड़ा हुई और वह दूर स्थित एक पेड़ से टकरा गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। नहीं, आप ची रिफाइनिंग नहीं कर रहे हैं। आप कौन हैं? यिनहोंग लकवाग्रस्त होकर पड़ा था और अविश्वास से उस राक्षस को घूर रहा था जिसे उसने उकसाया था। मैं अभी शुरुआती चरण में हूं और मैं एक भी वार सहन नहीं कर सकता। क्यू युआन ने मरणासन व्यक्ति के सवालों को अनसुना कर दिया, अपनी मुट्ठी खोली और आगे बढ़ गया। यिनहोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने रेंग कर दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका जर्जर शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। कीदा, मुझसे गलती हो गई। मुझे बख्श दो। मेरा स्टोरेज पाउच तुम्हारा है, इसमें जो कुछ भी है। मेरे पिता यिन किंग हैं। उसके माथे पर हथेली कसकर बंद हो गई और असहनीय रूह कंपा देने वाला दर्द फूट पड़ा। धमाका! आत्मा को शुद्ध करने के बाद क्यू युआन ने शव को एक तरफ फेंक दिया और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। उसने मान लिया था कि अनुभवी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को राक्षसी जासूसों के बारे में काफी कुछ पता होगा। एक त्वरित आत्मक मंथन से उपयोगी सुराग मिल जाएंगे। उन्हें जैकपॉट लगने की उम्मीद नहीं थी। जासूस खुद यिनहोंग था, जी चानेर और यिन किंग युआन के साथ। तथाकथित संकट से बच निकलें और मुख्य खोज अपने आप पूरी हो जाएगी, लगभग बहुत आसान तरीके से। लेकिन उनके विचार कहीं और भटक गए। साधारण दिखने वाली जी चानर ने महज अपना वेश बदला था। उसका असली चेहरा सुंदरता में लिंगलोंग संतनी को टक्कर देता था। दरअसल अगर उस रात वह उसकी बात मान लेता तो यह इतना बुरा सौदा नहीं होता। ची युआन ने सोचा। शव को कुशलतापूर्वक ठिकाने लगाने और हर निशान मिटाने के बाद क्यू युआन पूरी तरह शांत भाव से लुओयुंग घाटी लौट आया, मानो कुछ हुआ ही न हो। पुजो शहर से संबंधित मिशन का संचालन ताइक्सुआन होली लैंड द्वारा किया जाएगा, यह उनकी चिंता का विषय नहीं था। केवल पवित्र भूमि के विशिष्ट शिष्य ही ऐसे कार्यों को स्वीकार करने के योग्य थे। उनकी दक्षता से पूरा शहर जल्द ही तहस नहस हो जाएगा। कोई भी दानव या दुष्ट आत्मा बच नहीं पाएगी। उसके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात मौजूदा सिस्टम क्वेस्ट को पूरा करना, स्वर्गीय दाओची की उस सूक्ष्म मात्रा को प्राप्त करना और अपनी नवजात आत्मा को बनाने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना था। उसने अब तक इसलिए चुप्पी साध रखी थी क्योंकि उसे अभी तक यह अंदाजा नहीं था कि दानव संप्रदाय ने लुओयुंग घाटी में कितनी गहराई तक घुसपैठ कर ली है। अब जब उसे हर जासूस की पहचान पता चल गई है तो उसकी चिंताएं काफी हद तक कम हो गई हैं। जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, उसके पोर्टेबल स्पेस में मौजूद संचार ताबीज लगातार कंपन करने और टिमटिमाने लगा। पहले से ही खबर। क्यू युआन ने पलकें झपकाईं, फिर जल्दी से ताबीज निकाला। सक्रिय होते ही एक सम्मानजनक आवाज निकली। रिपोर्टिंग, दाओ सोन, आपके आदेशों का पालन करते हुए मैंने वह मिशन जारी किया। आपने जो इनाम तय किया है वह बेहद उदार है, इसलिए 2 उच्च स्तरीय गोल्डन कोर शिष्यों ने तुरंत मिलकर इसे स्वीकार कर लिया। वे पहले ही पुजो शहर के लिए रवाना हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि जल्द ही खबर पहुंच जाएगी। इसके अलावा मैंने खुफिया हॉल से यिनशा संप्रदाय के सच्चे शिष्य जी चानेर पर एक विस्तृत दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाई है। क्या मैं इसे अब आपको पढ़कर सुना सकता हूँ?
इसे पढ़ो, क्यू युआन ने शांत आदेश दिया। दूसरी ओर लियांग हुआई ने अपना गला साफ किया और गंभीर स्वर में कहा, जी चानेर, महिला, आयु 26 वर्ष, बेहद खूबसूरत, लंबाई 5 ची 2 कुन, राशि बाग, कमर लगभग 2 ची, वजन लगभग। ची युआन के होंठ फड़कने लगे, वह बीच में टोकने से खुद को रोक नहीं पाया। छोटी छोटी बातों को छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आओ। आह हाँ हाँ। एक स्पष्ट विराम था, खांसी के बाद आवाज जारी रही। जी चानेर यिनशा संप्रदाय के महागुरु, हैडॉक क्षेत्र के प्राचीन दानव जी निंगजिन की निजी शिष्या हैं। वह संप्रदाय के 3 महान परिवारों में से एक, जी वंश की प्रत्यक्ष वंशज भी हैं। उनकी मुख्य साधना तकनीक संप्रदाय का बहुमूल्य गुप्त ग्रंथ, नीदर इल्यूजन यिंग ग्रेट आर्ट है। बचपन से ही असाधारण प्रतिभा से संपन्न वह अपने परिवार द्वारा बहुत सम्मानित थीं और शीघ्र ही एक सच्ची शिष्या बन गईं। उनकी अद्भुत अद्वितीय सुंदरता के कारण यिनशा संप्रदाय के कई शिष्य उन्हें संप्रदाय की 4 महान सुंदरियों में गिनते हैं, जिससे उन्हें संप्रदाय के भीतर अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई। फिलहाल वह साथ ही सच्चे शिष्यों के साथ संतनी के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, लेकिन वह लंबे समय से पंच दिशाओं के राक्षसी क्षेत्र में प्रकट नहीं हुई है। यिनशा संप्रदाय के कई लोग उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। रिपोर्ट सुनने के बाद क्यू युआन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और सोच में डूब गया। जी चानेर वास्तव में यिनशा संप्रदाय के जी परिवार के सदस्य थे। अन्य संप्रदायों के विपरीत शक्तिशाली यिनशा संप्रदाय अपनी स्थापना के बाद से ही जी, शेन और सिटू नामक 3 महान परिवारों द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है। लगभग हर संप्रदाय के गुरु इन्हीं परिवारों में से किसी एक से आए थे, जिनके पूर्वज सभी महायान राक्षसी साधक थे, जिन्हें 3 महान राक्षस पूज्यों के रूप में पूजा जाता था। बेशक जी चानेर जी परिवार में कई प्रतिभाशाली कनिष्ठों में से एक थी, शायद सबसे मूल्यवान भी नहीं, अन्यथा वह 10,000 साल पुराने प्रेत तारा घास के एक डंठल के लिए 3 साल तक छोटी सी लुओयंग घाटी में छुपकर नहीं बैठी रहती। एल्ड लियांग, आप अपने अन्य कर्तव्यों का पालन करें। मिशन पूरा होते ही मुझे तुरंत सूचित करें। लियांग हुआई को निर्देश देने के बाद क्यू युआन ने जैद ताबीज का संबंध तोड़ दिया। कहीं और बाइजिरो ने नींद से भरी आंखों से आंखें खोली तो खुद को एक बांस के सोफे पर लेटा हुआ पाया। उसके बगल में एक धुंधली आकृति बैठी हुई थी। मैं यहाँ कैसे हूँ? उसने अपना सिर रगड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत देर तक सोई हो, फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंची या बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। वरिष्ठ बहन, क्या आप जाग रही हैं? जी चानर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उनकी बैंगनी आंखों में रहस्यमयी चमक दिखाई दी। तुमने गलती से जड़ी बूटी के बगीचे में मादक लवेंडर के पराग को सांस के साथ अंदर ले लिया और बेहोश हो गई। सौभाग्य से मैंने तुम्हें समय पर पा लिया और यहाँ ले आई। नशीला लवेंडर। बाइजिरो ने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। लेकिन मुझे किसी मादक लवेंडर का सामना करने की याद नहीं है। जी चानर ने उसे हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, याद रखना, तुमने मादक लवेंडर के पराग को सूंघा था और फिर बेहोश हो गई थी, जिसके बाद मैंने तुम्हें बचाया था। उसकी आवाज पानी की लहरों की तरह गूंजती थी, जिसमें एक मोहक राक्षसी शक्ति समाहित थी। उस आवाज के नीचे बाइजिरो का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, हाँ, मैं मादक लवेंडर से मिली थी। उसकी सुगंध सूंघते ही मेरा शरीर बेजान हो गया और मैं बेहोश हो गई। छोटी बहन युयान ने मुझे बचाया। दूसरे की दिव्य आत्मा को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में देखकर जी चानेर शांत रही। उसकी गहरी पुतलियों में बैंगनी प्रकाश घूम रहा था। इस क्षण से चीदा ही तुम्हारा एकमात्र प्रिय होगा। तुम बिना किसी संकोच के अपना सब कुछ उसे समर्पित कर दोगी, जब तक कि तुम उसकी स्त्री न बन जाओ। तभी तुम इस भ्रम से बाहर निकलोगी और सामान्य जीवन में लौट आओगी। हाँ, तुम सही हो। इस क्षण बाइजिरो की झुकी हुई आंखों में हल्की बैंगनी रोशनी टिमटिमा उठी। उसके हरे रंग के गालों पर हल्की सी लाली छा गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा कि वह आदमी है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसकी औरत बनूंगी। इस बीच लुओयुंग घाटी के बाहर एक शानदार जेड रथ बादलों को चीरता हुआ पल भर में घाटी के बाहर हवा में आकर मंडराने लगा। द्वार पर पहरा दे रहे शिष्यों ने जब उड़ती हुई रथयात्रा देखी तो वे तुरंत सतर्क हो गए और आगे बढ़कर पुकारने लगे, महामहिम, आप कौन हैं और आप लुओयुंग घाटी के क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? उनकी आवाजें अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि डिब्बे के अंदर से एक ठंडी सी घुरघुराहट सुनाई दी। आवाज बिजली की तरह गड़गड़ाहट के साथ गूंजी। पहरेदारों को जैसे किसी ने जोर से प्रहार किया हो। वे दर्द से कराहते हुए अपने कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। फुफकार, ये कैसा प्राणी है? एक ही गुर्राहट ने हमें लगभग मार ही डाला था। उनमें से कुछ लोग भयभीत होकर गाड़ी को घूर रहे थे। फिर सामने के जालीदार पर्दे धीरे धीरे हट गए। धुंधले रंग की पोशाक पहने 8 सुंदर दासियां, आकर्षक और सौम्य, एक युवक को घेरे हुए बाहर आईं, जिसने शानदार ब्रोकेड और जेड बैग पहन रखी थी। वह व्यक्ति सुंदर था, लेकिन उसकी भौहों में दुष्टता का आभास था। उसका व्यवहार सहज और सरल था। स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति था जो लंबे समय से उच्च पद का आदी था। द्वारपालों की ओर देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा संप्रदाय प्रमुख कहाँ है? उसे तुरंत आने और इस दाओसोन का स्वागत करने के लिए कहो, वरना इस घटिया जगह को ध्वस्त करने के लिए मुझे दोष मत देना। लुओयुंग घाटी को ध्वस्त करना? तुम कौन हो जो इतनी मनमानी करने की हिम्मत कर रहे हो? शिष्यों के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही घाटी के भीतर से एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद प्रकाश की एक लकीर उड़ती हुई गुजरी और हवा में मंडराती रही, जो अंततः हरे वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गई। लुओयुंग घाटी के बाहरी संप्रदाय के प्रमुख मो झेंग्यांग। जैसे ही मो झेंग्यांग ने उस युवक को देखा, उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वह दूसरे की चालाकी को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। एक नवोदित आत्मा साधक। सदमे से हिचकिचाते हुए उस युवक ने अपने होठों को हल्के से घुमावदार आकार में मोड़ा और उदासीनता से कहा, मैं त्यांजी पवित्र भूमि का दावपुत्र हूँ। अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, उतने समय के भीतर अपने संप्रदाय प्रमुख को बुलाकर उन्हें प्रणाम करने को कहें। तुम हो सेलेस्टियल पोल दाओसोन। मो झेंग्यांग बुरी तरह डर गया और जल्दी से झुककर बोला, ये बुरा आदमी अभी अंधा था। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें दाओसोन, मैं तुरंत जाकर संप्रदाय प्रमुख को आपका स्वागत करने के लिए बुलाता हूँ। इसके साथ ही मो झेंग्यांग ने अपनी गति तकनीक का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया और रिपोर्ट करने के लिए तेजी से मुख्य हॉल की ओर दौड़ पड़ा। अल्पविराम। कुछ ही देर में लुओयुंग घाटी के संप्रदाय प्रमुख बाइकिंग कुछ वरिष्ठों के साथ वहां पहुंचे।
पर्वत द्वार के बाहर उस युवक को देखकर वे जल्दी से आगे बढ़े। तो त्यांजी पवित्र भूमि का दाव बालक आ गया है। भाई को क्षमा करें कि हमने आपका पहले स्वागत नहीं किया, यह असभ्यता थी। उस युवक ने उन पर एक नजर डाली, उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। पंथ प्रमुख भाई, मैंने जहां भी यात्रा की है, हर पंथ ने मुझे सम्मान और शिष्टाचार दिखाया है। केवल लुओयुंग घाटी ने ही मुझे नजरअंदाज किया है। क्या तुमने पहले ही दुष्ट बाहरी लोगों के साथ साजिश रच ली है और अब तुम त्यांजी पवित्र भूमि को योग्य नहीं मानते? ये सुनकर बाई किंगबू के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया, वह झट से मुस्कुराया। दाव चाइल्ड को गलतफहमी हो गई है। हम अभी अभी एकांत ध्यान में बैठे थे और हमें पता नहीं था कि एक सम्मानित अतिथि आ गए हैं। हम तैयार नहीं थे, कृपया हमें क्षमा करें। बोलते समय ही उन्होंने आंतरिक मामलों के मंडप के वरिष्ठ यांग शियुडे को सूक्ष्म रूप से एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। यांग शियुडे तुरंत आगे बढ़ी और सावधानीपूर्वक उस युवक से बात करने लगी। दाव चाइल्ड, क्या आप एक टोकन प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि हम आपकी पहचान सत्यापित कर सकें? युवक के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। क्या आपको मेरी ईमानदारी पर संदेह है? हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते, यांग शियुडे ने कहा, उनके माथे पर पसीना आ रहा था। ये तो बस एक सामान्य प्रक्रिया है। हम, छोटी जगह, बड़े नियम। उस युवक ने नाक सिकोड़ते हुए यांग शियुडे की ओर एक बहुरंगी जेड का टोकन उछाला। इसे देखो, मैं त्यांजी पवित्र भूमि का दाव बालक हूं, कौन मेरी नकल करने की हिम्मत करेगा? यांग शियुडे ने टोकन को पकड़ा, उसकी जांच की और आदरपूर्वक उसे लौटा दिया। ये पंचर्क का प्रतीक चिन्ह वास्तव में पियाओ जेनशुआ का है, जो त्यांजी पवित्र भूमि के दाव बालक हैं। पूरे समूह के मन में बचा आखिरी संदेह भी गायब हो गया। उस युवक ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अब आपको मेरी पहचान पर यकीन हो गया। बाई किंगबू और अन्य लोगों ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। आपकी सम्मानित यात्रा लुओयुंग घाटी के लिए गौरव का स्रोत है। कृपया अंदर आइए और हमें आपकी मेजबानी करने का अवसर दीजिए। बाई किंगबू ने विनम्रतापूर्वक इशारा किया। पियाओ गेनशुओ ने एक अजीब सी मुस्कान दी। मैं आपको कृपापूर्वक मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का मौका दूंगा। 7 महान पवित्र भूमियों के दाव बच्चों के बारे में यह अफवाह थी कि वे अद्वितीय प्रतिभावान थे, ये बच्चा इस तरह कैसे निकला? बाई किंगबू ने अपनी घृणा को निगलते हुए जोर से उत्तर दिया। सहज रूप में भीड़ से घिरे पियाओ जेनशुआओ ने लुओयुंग घाटी में शान से प्रवेश किया। इसी बीच क्यू युआन धर्मग्रंथ भंडार की ओर चल पड़ा। उन्हें घाटी की साधना तकनीकों में बहुत कम रुचि थी, लेकिन उन्हें दूसरी मंजिल पर एक तकनीक चुनने का एक दुर्लभ अवसर मिला था। एक ची शोधन साधक के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था, इनकार करने से संदेह पैदा हो सकता था। उन्हें घास और लकड़ी की आत्मा के बारे में सुराग मिलने की भी उम्मीद थी। उसे संदेह था कि 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि से जन्मी आत्मा ने गठन आत्मा की अमर गुफा को खाली कर दिया था, लेकिन उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था। उसे कोई जल्दी नहीं थी, खोए हुए स्पिरिट स्टोन उसके नहीं थे। यदि उसका अनुमान सही था तो एक फॉर्मेशन स्पिरिट की अमर गुफा को स्पिरिट मेडिसिन की नस से जुड़ना चाहिए, जिससे पहुंच संभव हो सके। नस के माध्यम से कोई उस दवा का पता लगा सकता था जिसे जी चानेर ने बगीचे के नीचे कैद कर रखा था। जी चानेर औषधि के परिपक्व होने से पहले उसे उखाड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने सोचा, क्यू युआन धर्मग्रंथ भंडार स्थल पर पहुंच गया। 3 मंजिला मंडप एक झरने से घिरा हुआ था, जो साफ किए गए पेड़ों और दमनकारी संरचना से घिरा हुआ था। मेरिट असेसमेंट पवेलियन के विपरीत बाहरी संप्रदाय के शिष्य प्रवेश कर सकते थे और कई लोग आते जाते रहे। ची युआन को देखकर बाहरी संप्रदाय के कई शिष्यों ने घूर कर देखा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। क्यू युआन ने उनकी अनदेखी की और काउंटर की ओर बढ़ गई। उसके पीछे से एक प्रसन्न महिला की आवाज आई, वरिष्ठ भाई, आप यहाँ हैं। उसने मुड़कर देखा तो निकुलन उत्साह से उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही थी। उसने सलीके से कपड़े पहने थे और वह हमेशा की तुलना में अधिक सौम्य लग रही थी। उसके पीछे कोई अनुयायी नहीं थे, लेकिन युवा पुरुष साधकों की शत्रुतापूर्ण निगाहें बनी रहीं। छोटी बहन नी, उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया। वह हल्के से शर्मा गई। मुझे प्रतियोगिता में बचाने के लिए धन्यवाद बड़े भाई, आपके बिना मैं 4 आंखों वाले आत्मा लोमड़ी के हाथों मर जाती। कुछ नहीं था, उसने जवाब दिया। मैं नहीं जानती कि आपका एहसान कैसे चुकाऊं, वह शर्माते हुए धीरे से बोली। अगर आप खाली हों तो क्या आप मुझसे मिलने आएंगे? सभी लोग अचंभित होकर देखते रहे। अपनी ठंडी छवि के लिए मशहूर उस खूबसूरत महिला ने एक पुरुष को अपने कमरे में आमंत्रित किया था, इसका और क्या मतलब हो सकता है? एक और मधुर आवाज सुनाई दी, छोटे भाई क्यूई, तुम यहाँ हो। हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने एक सुंदर महिला चलकर आई, जो बर्फ की तरह सफेद थी, उसकी आंखें शरद ऋतु के जल की तरह थीं। महान वरिष्ठ बहन, उसने उसकी बांह को कसकर गले लगा लिया। भीड़ अवाक रह गई। कुछ लोग देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन असल में वे अंदर से कैसानुवा होते हैं। अपनी बांह पर कोमल अनुभूति महसूस करते हुए क्यूई युआन ने मुश्किल से निगल लिया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर लो प्रोफाइल रहने वाली सबसे बड़ी बहन का फिगर इतना परफेक्ट होगा। क्यू युआन ने अपने मन में उठ रहे रोमांटिक विचारों को दबाया और चुपचाप अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह न केवल असफल रहा, बल्कि उसे और भी कसकर पकड़ लिया गया। बड़ी बहन, आप क्या कर रही हैं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई। बाइज़िरो ने स्नेहपूर्वक कहा, उसकी निगाहें क्यू युआन की ओर इतनी कोमल थीं कि मानो पिघल जाएंगी। इस दृश्य को देखकर पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। आसपास मौजूद सभी लोगों के चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो उनकी दुनिया चकनाचूर हो गई हो, वे लकड़ी के मुर्गे या मिट्टी की मूर्तियों की तरह जमे खड़े थे। यह आधिकारिक था। लुओयुंग घाटी की नंबर 1 सुंदरी, घाटी में अनगिनत पुरुष साधकों की स्वप्न देवी, वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चुनी गई थी जो 2 महीने से भी कम समय पहले शामिल हुआ था। अद्वितीय और तेजस्वी बाइज़िरो को देखकर निकुलन कुछ हद तक स्तब्ध रह गई और अनजाने में हीनता की भावना से भर गई। हालांकि वह अपनी सुंदरता को लेकर काफी आत्मविश्वासी थी, फिर भी उसमें कुछ आत्म जागरूकता थी। सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन की दिव्य और जेड जैसी सुंदरता की तुलना में वह बहुत पीछे थी, यहाँ तक कि तुलना के योग्य भी नहीं थी। वरिष्ठ भाई क्यूई, सर्वोपरि वरिष्ठ बहन। निकुलन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों बात कर लीजिए, मैं पहले वापस चलती हूँ। जवाब का इंतजार किए बिना वह जल्दी से चली गई, उसके कदम कुछ हद तक बेचैन लग रहे थे।
बाइजिरो ने ऐसा दिखाया मानो उसने निकोलन की बातें सुनी ही न हो, बल्कि उसने क्यूई युआन से कोमल और नाजुक स्वर में बात की। जूनियर ब्रदर क्यूई, आप स्क्रिप्चर रिपोजिटरी में क्या कर रहे हैं? मैं कुछ साधना तकनीकें चुनने आया हूँ। एक गर्मजोशी और मोहक सुंदरता से घिरी हुई क्यूई युआन का दिमाग उलझन में था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह सार्वजनिक रूप से इस तरह के अंतरंग हाव भाव क्यों दिखा रही है, इसलिए वह केवल हकलाते हुए ही जवाब दे सका। छोटा भाईची सचमुच बहुत ही सरल और मेहनती है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। बाइशिरो ने फूल जैसी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जल्दी वापस आना याद रखना, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर उसने अनिच्छा से क्यूई युआन का हाथ छोड़ा और शालीनता से वहां से चली गई। वाह, उस आकर्षक आकृति के गायब होने के बाद ही आसपास की भीड़ सपने से जाग उठी और एक के बाद एक विस्मयबोध व्यक्त करने लगी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कोई आकर मुझे थप्पड़ मारकर जगा दे। हे भगवान, क्यूई दा और सबसे बड़ी बहन ने तो परिवार भी शुरू कर दिया है ना? नहीं, मैं इस विवाह से असहमत हूँ। वरिष्ठ भाई ची, ओह नहीं, महान गुरुजी, क्या आप इस छोटे भाई को सिखा सकते हैं? शुल्क कोई समस्या नहीं है। छोटे भाई क्यूई, क्या अब आपको बड़े भाई कहकर बुलाने में बहुत देर हो गई है? एक पल के लिए वहां मौजूद अनगिनत पुरुष साधकों का दिल टूट गया। उनकी निगाहें ईर्ष्या और जलन से भरी हुई क्यूई युआन की ओर थीं। वे चाहते थे कि काश वे उसकी जगह ले पाते। स्थिति को और अधिक अराजक होते देख क्यूई युआन जल्दी से भीड़ से अलग हो गया और धर्मग्रंथ भंडार में घुस गया। इसी बीच लुओयुंग घाटी मुख्य हॉल, विशाल मुख्य हॉल में पहले से ही एक बोझ की व्यवस्था की जा चुकी थी, जिसमें शिष्यों की टीमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लेकर इधर उधर घूम रही थीं। इस अवसर के नायक तियानजी होली लैंड दाओ चाइल्ड पियाओ जेनशुआओ ने बिना किसी औपचारिकता के सम्मान की सीट ग्रहण की। उनके चेहरे पर संयमित मुस्कान थी, क्योंकि वे हॉल में उपस्थित सभी लोगों की जानबूझकर की गई चापलूसी का आनंद ले रहे थे। उनके बगल में लुओयुंग घाटी संप्रदाय के नेता बाई किंगबू स्वयं उनके साथ थे, जिन्होंने मेज पर रखी शराब का परिचय कराया। दाओजी, कृपया देखिए, ये ड्रंकन इमॉर्टल ब्रू की बोतलें हमारी लुओयुंग घाटी की खास पेशकश हैं, जिन्हें दर्जनों मादक फलों से बनाया गया है। इनका स्वाद ताज़ा, सौम्य और मीठा है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पियाओ जेनशुआ ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। तुम्हारे जैसे पिछड़े इलाके में कौन से अच्छे उत्पाद हो सकते हैं? उन्हें लाकर खुद को शर्मिंदा मत करो। कुछ अधिक व्यवहारिक क्यों नहीं? ये शब्द सुनते ही हॉल का माहौल एकदम शांत हो गया। लुओयुंग घाटी के कई उच्च स्तरीय सदस्य वहां मौजूद गुस्से से आग बबूला थे, लेकिन एक दूसरे के रुतबे के कारण वे मौके पर ही भड़कने की हिम्मत नहीं कर पाए और केवल अपने गुस्से को दबा सके। यदि उन्होंने तियानजी पवित्र भूमि के दाऊजी को नाराज किया, तो उन्हें लुओयुंग घाटी को शाश्वत विनाश में लाने के लिए केवल एक उंगली हिलाने की आवश्यकता होगी। बाई किंगबू ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उठ रही घृणा और आक्रोश को दबाते हुए शांत स्वर में कहा, आप सही कह रहे हैं। हमारी लुओयुंग घाटी एक छोटा सा संप्रदाय है और दाऊजी के धर्म नेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। फिर उसने पास ही स्थित ट्रेजर पवेलियन के बुजुर्ग पर एक नजर डाली। ट्रेजर पवेलियन के एल्डर तुरंत समझ गए। उन्होंने झटपट अपनी आस्तीन से एक बेहद खूबसूरती से सजाई गई इंडस्पेशियल रिंग निकाली और आदरपूर्वक उसे पियाओ जेनशुआ को सौंप दिया। ये हमारे संप्रदाय की ओर से आभार का एक छोटा सा प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि दाऊजी इसे अपने लिए अपमानजनक नहीं समझेंगे। पियाओ जेनशुआ ने अंतरस्थान एक अंगूठी उठाई और थोड़ी देर निरीक्षण करने के बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने लापरवाही से अंगूठी को जमीन पर फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, तुम इतनी कम रकम देने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम सचमुच इस दाऊजी को भिखारी समझते हो? अंगूठी के अंदर पूरे 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे, फिर भी यह आदमी संतुष्ट नहीं था। बाई किंगबू की पलकें फड़क उठी और उसने जल्दी से एक जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरी। दाऊजी की जो भी आवश्यकताएं हों, कृपया बेझिझक पूछें। जब तक संभव होगा, हमारा संप्रदाय उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बहुत खूब। पियाओ जेनशुआ ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने वस्त्र से एक जेड पर्ची निकाली। यदि आप अपनी ईमानदारी साबित करना चाहते हैं, तो यहाँ सूचीबद्ध सभी चीजें एकत्र करें और इस दाऊजी को सौंप दें। अन्यथा ये साबित हो जाएगा कि तुम मेरी तियानजी पवित्र भूमि से घृणा करते हो। जब वह समय आए, तो इस दाऊजी को निर्दयी होने का दोष मत देना। ये सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। आवश्यकताओं को एक तरफ रखते हुए ये व्यवहार लगभग खुलेआम लूटपाट के समान था। इस दाऊजी का आचरण बेहद अहंकारी, घमंडी और दबंग था। क्या यह अब भी एक धर्मपरायण संप्रदाय था? बाई किंगबू ने जेड स्लिप ली और उसमें अपनी दिव्य चेतना प्रवाहित की। अगले ही पल उनके चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उनके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आने लगीं। 1,00,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, 50 उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियां, 20 खूबसूरत कुंवारी लड़कियां। काफी देर बाद उसने आखिरकार ऊपर देखा और कड़वे भाव से कहा, दाऊजी, हमारी लुओयुंग घाटी वास्तव में इतनी मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकती। हम्फ। पियाओ जेनशुआ ने ठंडी सांस लेते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, ये दाऊजी 3 दिनों तक तुम्हारी लुओयुंग घाटी में रहेगा। अगर तुम 3 दिनों के बाद इसे नहीं ला पाए, तो इसके परिणाम भुगतने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगे। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और पीछे मुड़े बिना हॉल से बाहर चला गया, जिससे हॉल में मौजूद लुओयुंग घाटी के लोग एक दूसरे को देखते रह गए। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धर्मग्रंथ भंडार। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लुओयुंग घाटी में 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि प्रकट हो सकती है। क्यूई युआन ने अपने हाथ में पकड़ी मोटी किताब लुओयुंग घाटी का इतिहास बंद कर दी और उसके चेहरे पर ज्ञानोदय का भाव प्रकट हुआ। इस पुस्तक में एक ऐसी आकस्मिक मुलाकात की कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसे सभी साधक सुनना पसंद करते थे। पता चला कि संप्रदाय की स्थापना से पहले लुओयुंग घाटी एक संत श्रेणी के कीमियागर का एकांत निवास स्थान था। 3000 साल से भी पहले लुओयुंग घाटी के संस्थापक पूर्वज बाई यानजू ने संयोगवश इस स्थान की खोज की थी। उस समय वह संत श्रेणी का कीमियागर पहले ही मर चुका था और अपने पीछे एक विशाल विरासत छोड़ गया था, जिस पर दावा करने वाला कोई नहीं था। बाद में इस विरासत का सारा लाभ लुओयुंग घाटी के पहले ग्रैंड मास्टर को मिला, जिन्होंने उस स्थान की खोज की थी, और यह उनके द्वारा संप्रदाय की स्थापना के लिए मूल संचय का हिस्सा बन गया।
उच्च कोटि की आध्यात्मिक औषधि का अभ्यास करने के लिए पृथ्वी ऊर्जा की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है और शक्तिशाली रसायनज्ञ अक्सर ऊर्जा का अवलोकन करने और उसकी नसों का पता लगाने की विधियों में निपुण होते हैं। चूंकि लोयुंग घाटी उस संत श्रेणी के रसायनज्ञ की पसंदीदा थी, इसलिए यह बहुत संभव था कि वहां जमीन के नीचे गहराई में उच्च गुणवत्ता वाली पृथ्वी नस मौजूद हो। ये सोचकर कि युआन को अब कोई संदेह नहीं रहा, उसने पुस्तक को उसके मूल स्थान पर वापस रख दिया, फिर कुछ तकनीकों की नकल की और उठकर शास्त्र भंडार से बाहर चला गया। छोटे भाई क्यूई, कृपया प्रतीक्षा करें। इससे पहले कि वह बाहर कदम रख पाता, उसे स्क्रिप्चर पवेलियन के एक शिष्य ने रोक दिया। यह क्या है? क्यूई युआन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। मुझे नहीं लगता कि मैंने धर्मग्रंथ भंडार के किसी नियम का उल्लंघन किया है ना? नहीं नहीं, आपने गलत समझा है। शिष्य ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए चापलूसी भरे लहजे में कहा, वरिष्ठ भाई। ओह नहीं, ये छोटा भाई एक समस्या पर सलाह लेना चाहता है। यदि भाई क्यूई मेरी मदद कर सके तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। क्यूई युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसे ध्यान से देखा। क्या समस्या है? दूसरे पक्ष ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए अजीबोगरीब ढंग से कहा, सच कहूं तो मैं आंतरिक संप्रदाय की कनिष्ठ बहन पैन से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जब भी मैं उससे अपने प्यार का इजहार करता हूं तो वह मुझे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देती है। मैं आपसे जूनियर सिस्टर पैन का दिल जीतने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन मांगना चाहता हूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पास में किताबें पढ़ रहे कई पुरुष साधक स्पष्ट रूप से उत्साहित हो गए और सभी कान लगाकर सुनने लगे। धिक्कार है, क्या वे सचमुच मुझे प्रेम का संत समझते हैं? क्यूई युआन क्षण भर के लिए अवाक रह गया और उसने सहजता से पूछा, उसने तुम्हें कैसे अस्वीकार किया? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, छोटी बहन पैन ने मुझसे कहा कि जाओ पेशाब करो और अपनी परछाई देखो। बताओ, क्या इस वाक्य का कोई गहरा अर्थ है? इसे ही तो विनम्र अस्वीकृति कहते हैं। ची युआन का चेहरा काली रेखाओं से ढका हुआ था और उसने भावहीनता से कहा, शायद छोटी बहन पैन को वैवाहिक सुखों की अधिक चिंता है और वह पहले से ही ये देखना चाहती है कि आपका आकार उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। अगर अगली बार वो फिर ऐसा कहे तो बस अपनी पैंट उतारो और वहीं पेशाब कर दो। अगर तुम वाकई जन्मजात प्रतिभाशाली हो और तुम्हारे अंदर जबरदस्त क्षमता है तो शायद तुम जल्द ही उस सुंदरता को जीत पाओगे। पफ, खांसी खांसी खांसी। ये शब्द सुनकर पास में पड़ रहे एक पुरुष साधक को मानो घुटन होने लगी और वह जोर जोर से खांसने लगा। तो बात यह है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी बहन पैन हमारे भविष्य के बारे में इतनी सोच समझकर फैसला लेंगी। लगता है मैंने उन्हें पहले गलत समझा था। वह आदमी ज्ञान की प्राप्ति के बाद कृतज्ञता से बोला, भाई ची, आपके उदार मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। ये छोटा भाई आपको एक दिन जरूर भरपूर इनाम देगा। यह आदमी बिल्कुल निकम्मा है, इसे दफना दो। क्यूई युआन ने और अधिक बकवास पर ध्यान नहीं दिया, उस आदमी की जिद को झटक दिया और धर्मग्रंथ भंडार से निकलने के लिए अपनी गति तेज कर दी। बाइज़िरो की हालत इस समय कुछ ठीक नहीं थी, उसे जल्द से जल्द अपने घर लौटना होगा ताकि पता चल सके कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। इस बीच बाह्य संप्रदाय का औषधि उद्यान, बांस की इमारत। शेन वूजी यहाँ कैसे प्रकट हो सकते थे? अचानक प्रकट हुए उस युवक को देखकर जी चानेर पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसने अपने बगल में खड़ी यिन किंग युआन को घातक इरादे से देखा और घृणा से भरी आवाज में संदेश भेजा, अरे बुरे कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? यिन किंग युआन ने मानो कुछ सुना ही न हो ऐसा अभिनय किया और उदासीनता से कहा, मैं, ये वरिष्ठ शिष्य संप्रदाय प्रमुख के आदेशों का पालन करते हुए त्यांजी पवित्र भूमि के पवित्र भूमि दाव बालक को घाटी के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराने के लिए आया हूँ। दाव बालक की उपस्थिति में घाटी में कोई भी वरिष्ठ शिष्य या शिष्य अनादर नहीं करेगा। उल्लंघन करने वालों को संप्रदाय के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। बस करो, पियाओ जेनशुआ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम पहले बाहर जाओ और किसी को पास मत आने देना। मुझे जूनियर सिस्टर जी से अकेले में कुछ बातें करनी है। ये बुरा नौकर आज्ञा मानता है। यिन किंग युआन ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और चुपचाप वहां से चली गई। शेन उपनाम वाले आप कब से त्यांजी पवित्र भूमि के पवित्र भूमि दाव बालक बने? यिन किंग युआन के जाने के बाद जी चानेर की भौहें तंग गईं और उसने अपने सामने शेन वूजी को ठंडी निगाहों से देखा। उसके चेहरे पर घृणा के भाव भरे हुए थे। बिल्कुल इस पंचरंजित दिव्य प्रकाश चिन्ह पर भरोसा करते हुए शेन वूजी ने मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीन से 5 रंगों से जगमगाता एक जैद चिन्ह निकाला और जी चानेर के सामने लहराते हुए कहा, ये चिन्ह असली है। पियाओ जेनशुआ के हाथ में जो चिन्ह है वह भी मेरे चिन्ह जितना प्रामाणिक नहीं है। मानो दिखावा करते हुए शेन वूजी ने विजयी भाव से अपने हाथ में मौजूद जेड टोकन से खेलते हुए कहा, वह पियाओ जेनशुआ नाम का व्यक्ति हमेशा खुद को एक रोमांटिक समझता है और वेश्यालयों में जाना पसंद करता है। वह हर दिन या तो वेश्यालय में या उसके रास्ते में बिताता है। कुछ महीने पहले लड़कियों के एक समूह के साथ खेल खेलते समय उसने गलती से अपना निजी टोकन खो दिया। संयोग से वह वेश्यालय हमारे शेन परिवार का ही एक धंधा था। हा, और इस टोकन के साथ मैं त्यांजी पवित्र भूमि का पवित्र भूमि दाव बालक बन गया। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि बाद में उस बच्चे को डर था कि अगर यह बात फैल गई तो उसकी बेइज्जती होगी, इसलिए उसने खुद ही एक नकली बना लिया। आज भी त्यांजी पवित्र भूमि को यह नहीं पता कि उनके अपने दाव बालक का प्रतीक चिन्ह गायब है। ये छद्म दाव तो छद्म दाव ही है, गंदे और नीच लोगों से भरा हुआ, ये घिनौना है। जी चानेर ने तिरस्कार भरी नजर से सुना, फिर शेन वूजी की ओर अमित्र भाव से देखते हुए पूछा, आखिर यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? शेन वूजी ने टोकन को एक तरफ रख दिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए मैंने हाल ही में कई छद्म दाव संप्रदायों को ब्लैकमेल किया है और काफी लाभ कमाया है। मैंने सुना है कि छोटी बहन आपने इस पिछड़े इलाके में 3 साल बर्बाद कर दिए हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से आपकी अकेलेपन को दूर करने में मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसे बंद करो। जी चानेर ने ठंडी सांस ली और दुष्ट ऊर्जा के साथ कहा, इस जगह को तुरंत छोड़ दो, नहीं तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। छोटी बहन जी। शेन वूजी को जरा भी आपत्ति नहीं हुई। जी चानर को देखते हुए उनकी निगाहों में हल्की सी गर्माहट झलक रही थी। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था, जब तक तुम मेरी दाव साथी बनने के लिए राजी हो जाती हो, पवित्र संप्रदाय में हमारे शेन परिवार के प्रभाव के कारण सेंतनी का पद तुम्हारे लिए हाथ पलटने जितना आसान होगा। और जल्द ही मैं सितुई को परास्त कर संत का पद प्राप्त कर लूंगा। जब समय आएगा और जी और शेन परिवार एकजुट हो जाएंगे तो पूरा पवित्र संप्रदाय हमारे कब्जे में होगा।
सपने देखना बंद करो। जी चानेर का चेहरा ठंड से जम गया था और वह तेजी से चिल्लाई, मैं तुम्हारे जैसे जानवर से शादी करने के बजाय कभी संत न बनना पसंद करूंगी, जो सुअया कुत्ते से भी बदतर है। ये सुनकर शेनबूजी की आंखें सिकुड़ गईं और उनका लहजा अचानक बेहद ठंडा हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप इस जगह पर चाहे जो भी साजिश रच रहे हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तुम तो मौत को बुला रहे हो। जी चानेर का धैर्य टूट गया और उसने अपना पतला हाथ उठाया। उसके चारों ओर काली हवाएं चलने लगीं और स्याही जैसे गहरे रंग की एक भयानक आभा निकली, जो सीधे शेनबूजी की ओर बढ़ रही थी। छोटी बहन, तुम अभी केवल प्रारंभिक आध्यात्मिक अवस्था में हो, मुझसे कैसे लड़ सकती हो? शेनबूजी के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई और उसने हाथ बढ़ाकर हवा में पकड़ने का इशारा किया। पलक झपकते ही शून्य लोक में काली धुंध छा गई और एक विशाल प्रेतवादित चेहरे में तब्दील हो गई। वूश! उस प्रेतवादित चेहरे ने अचानक अपना मुंह खोला और आने वाली अंधेरी चमक को एक ही झटके में निगल लिया, फिर शून्य लोक में विलीन हो गया और गायब हो गया। पूरी प्रक्रिया बिजली की चमक की तरह थी और बांस की इमारत के बाहर बनी संरचना के छिपे होने के कारण उनके बीच हुए आदान प्रदान में आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव का जरा सा भी संकेत नहीं मिला। एक चाल चलने के बाद शेनबूजी ने आगे कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। चूंकि तुम मेरे दाव साथी बनने को तैयार नहीं हो, इसलिए भविष्य में तुम्हें मनचाहे ढंग से लूटने वाले पात्र की तरह मानने के लिए मुझे दोष मत देना। मैं अभी आपको बताना भूल गया था, मैंने पहले ही लुओयुंग घाटी से 3 दिनों के भीतर 20 कुंवारी कड़ाही सौंपने की मांग कर दी है और मैं तब आपका नाम उसमें लिखूंगा। बेशक आप लुओयुंग घाटी में मेरी पहचान की सूचना भी दे सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वे आपकी बातों पर विश्वास करने और मुझ पर हमला करने के लिए अपने विनाश के खतरे को मोल लेने की हिम्मत करते हैं, जो कि एक पवित्र भूमि दाव बालक हूं। इतना कहकर वह विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपनी आस्तीन झटकते हुए चला गया। जी चानेर का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके दिल में हत्या करने का इरादा चरम पर पहुंच गया था। लानत है उस कमीने को। जी चानेर अच्छी तरह जानती थी कि इस समय उसका आना उसकी योजनाओं को बर्बाद करने के लिए था। उसका मूल उद्देश्य उसे संत बनने की प्रतियोगिता में हराना था। आखिरकार शेन वंश की वैध पुत्री भी सेंतनी का पद प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी और उसने लुओयुंग घाटी में उसकी पहचान सीधे तौर पर इसलिए उजागर नहीं की ताकि उसे यह भ्रम बना रहे कि सफलता अभी भी संभव है, जिससे वह लाभ और हानि की चिंता करते हुए अपनी कमियों को उजागर कर दे और इस प्रकार 10,000 साल पुराने प्रेत तारा घास के अस्तित्व को उजागर कर दे। अंततः शेनबूजी ने भी उस चीज की लालसा की जो दानवी संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य के लिए 3 साल तक इंतजार करने लायक थी, बजाय इसके कि वह एक हताश संघर्ष चाहता जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान हो। ये सोचकर जी चानेर ने गहरी सांस ली और शांत हो गई, धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, नहीं, मुझे इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने सामने पूरी तरह से ताज़ा छोटे से आंगन को देखकर क्यूई युआन को लगा जैसे वह गलत दरवाजे से अंदर आ गया हो। चारों ओर नजर घुमाकर और यह पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में उसका निवास स्थान है, वह एक अजीब से भाव के साथ अंदर चला गया। आंगन के अंदर उगने वाले खरपतवार और काई को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था और उनकी जगह सुंदर किहुआ याओशु के गुच्छे लगाए गए थे जो देखने में बेहद आकर्षक थे। इन आध्यात्मिक पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी ढीली थी, जिससे पता चलता था कि इन्हें हाल ही में लगाया गया था। वातावरण में पौधों और लकड़ी की ताजगी भरी सुगंध फैली हुई थी, जिसे सूंघने पर मन को सुकून और खुशी का एहसास होता था। छोटे भाई क्यूई, तुम वापस आ गए हो। तभी घर की मालकिन की तरह बड़ी बहन बाईज़ेरो बड़े सलीके से बाहर निकली। उनके होठों पर एक सौम्य और शांत मुस्कान थी। मैंने अभी अभी कमरा साफ किया है, जल्दी अंदर आकर देख लीजिए कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। बोलने के बाद उसने अचंभित क्यूई युआन को मुख्य हॉल में खींच लिया। पहले की पत्थर की मेज और कुर्सियां बहुत पहले ही हटा दी गई थी, उनकी जगह विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट और सुंदर फर्नीचर आ गए थे। फर्श पर ब्रोकेड के कालीन बिछे थे, महीन रेशम के पर्दे लगे थे और कमरे में कई गमले वाले पौधे रखे थे जो मन और ऊर्जा को शांत करने में मदद करते थे, जिससे एक सूक्ष्म सुंदरता और गर्माहट का माहौल बनता था। हे भगवान, वह सचमुच यहाँ रहने और मेरे साथ रहने की योजना नहीं बना रही है ना? ची युआन ने अपनी नाक छुई, उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह छाए हुए थे और फिर उसने अपनी निगाहें बाईज़ेरो पर टिका दी। बड़ी बहन, आप क्या कर रही हैं? तुम जहाँ रहते हो वो जगह बहुत ही भद्दी है। बाईज़ेरो ने स्नेह से उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, मुझे वह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा बदलाव करवा दिया। अब तो वह मुश्किल से ही रहने लायक है। अचानक उसके मन में क्या ख्याल आया, यह न जानते हुए क्यूई युआन का दिल थोड़ा सा हिल गया और उसने गंभीर भाव से कहा, बड़ी बहन, क्या आपने जेन युआन को थोड़ी देर पहले देखा था? इस समय भले ही वह मंदबुद्धि होता, फिर भी वह समझ सकता था कि उसका आध्यात्मिक स्तर अंधकार में था, उसकी दिव्य आत्मा अस्थिर थी और उसकी स्थिति स्पष्ट रूप से असामान्य थी। राक्षसी संप्रदाय द्वारा लोगों के दिलों को प्रभावित करने के विचित्र तरीकों के बारे में सोचते हुए उसके लिए यह संदेह न करना मुश्किल था कि इसके पीछे जी चानेर का हाथ था। जेन युआन, ये 3 अक्षर सुनते ही बाईज़ेरो की आंखों में थोड़ी उलझन झलक उठी। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर भी गर्म होने लगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे पहले कि क्यू युआन अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसके होठों से एक नर्म, सुगंधित और चिकनी अनुभूति हुई। रुको, क्या तुम सच कह रहे हो? वह पल भर में वहीं जम गया और उस महिला को घूरने लगा जिसने अचानक खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया था। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, बाईज़ेरो के चेहरे पर मौजूद सभी स्तब्ध और भ्रमित भाव एक लहर की तरह गायब हो गए। वो लगभग तुरंत ही सामान्य हो गई। उसी समय बाईज़ेरो का कोमल शरीर कांप उठा। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर क्यू युआन को धक्का दिया और अविश्वास से चिल्ला उठी, कीदा, तुमने मुझे क्यों चूमा? क्यू युआन। जैसे कुछ याद आने पर बाईज़ेरो का चेहरा लाल हो गया। फिर उसने शर्माते हुए अपने होठों को छुआ और हकलाते हुए बोली, छोटे भाई क्यूई, नहीं, गलत मत समझिए, मेरा आपको चूमने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगता है कि अभी अभी मुझ पर किसी भूत का साया आ गया था। इतना कहकर वह ऐसे भाग गई मानो कहीं छिपकर जा रही हो। ये किस प्रकार की स्थिति है? उसकी घबराई हुई और पीछे हटी हुई आकृति को देखकर क्यूई युआन पूरी तरह से अवाक रह गया।
वह पहले तो बेहद सतर्क था, उसे डर था कि वह राक्षसी संप्रदाय की साजिश में फंस गया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मामला इतनी जल्दी सुलझ जाएगा। उस जादूगरनी ने बाइज़ेरो के दिमाग को वश में करने के लिए इतनी मेहनत की और फिर आकर उसे चूम लिया। धिक्कार है, क्या जी चानर का दिमाग खराब हो गया है? ... इस बीच, हे भगवान, मैं पागल हो गई हूँ। नहीं तो मैं छोटे भाई क्यूई के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? ये बेहद शर्मनाक है। बाइज़ेरो एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ी थी, उसका दिमाग उथल पुथल में था, वह अपनी छाती पकड़े हुए भारी सांसें ले रही थी, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतने समय से चुपके से छोटे भाई क्यूई से प्यार करती रही हूँ, लेकिन मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ? अचानक बाइज़ेरो के मन में एक भयावह विचार कौंध गया, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह सदमे से लगभग बेहोश हो गई। मैंने अभी अभी एक आदमी को चूमा है, क्या मैं जल्द ही गर्भवती हो जाऊंगी? जन्म से ही उसकी मां नहीं थी और उसका पालन पोषण पूरी तरह से उसके पिता बाइकिंगबू ने किया था। बाइकिंगबू हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते थे और एक सख्त पिता के रूप में अपनी छवि बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी बेटी को कुछ खास ज्ञान नहीं देते थे। इसके अलावा संप्रदाय प्रमुख की इकलौती बेटी होने के नाते उसका दर्जा विशेष था। कोई भी उसके सामने गंदे चुटकुले सुनाने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करता था। परिणामस्वरूप बाइज़ेरो का पालन पोषण बहुत नीरस था। वह दिन भर साधना के अलावा कुछ नहीं करती थी और उसे पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वह कागज की एक कोरी शीट की तरह बोली थी। दूसरे शब्दों में कहें तो बाइज़ेरो को असल में यह नहीं पता था कि किसी पुरुष की प्रेमिका बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसे गलतफहमी थी कि एक चुंबन ही काफी है। इसके चलते उसने अवचेतन रूप से इस बात की पुष्टि कर दी कि उसने जीचानेर की आवश्यकता पूरी कर दी है, जिससे वह सम्मोहन की अवस्था से बाहर आ गई। इससे पहले जीचानेर ने ऐसी व्यवस्था की थी कि बाइज़ेरो की युआन की प्रेमिका बनते ही तुरंत जाग जाएगी। केवल इसी तरह की युआन और लुओयुंग घाटी पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो सकते थे। अगर बाइज़ेरो आत्मा अधिकार तकनीक के प्रभाव में जीवन भर की युआन के प्रति समर्पित रहती, तो वे एक दूसरे के शत्रु क्यों बनते? कि युआन लुओयुंग घाटी में दामाद बनकर रह सकता था। वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए बाइज़ेरो को घटना के बाद जागना पड़ा और क्यूई युआन को एक नीच व्यक्ति मानना पड़ा, जिसने उसकी पवित्रता को नष्ट कर दिया, जिससे संघर्ष और भी बढ़ गया। दुर्भाग्य से जी चानर ने एक महत्वपूर्ण बात को छोड़कर बाकी सब कुछ का हिसाब लगा लिया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 19 साल की कोई महिला इतनी पवित्र हो सकती है। अगर यह नश्वर दुनिया में होता तो इस उम्र की विवाहित युवती के बच्चे इतने बड़े हो चुके होते कि वे घर के काम काज कर सकें। हालांकि जी चानेर को प्रेम का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी वह दानवी संप्रदाय में जन्मी थी। संप्रदाय का माहौल पहले से ही बेहद भ्रष्ट था। भले ही उसने सुअर का मांस न खाया हो, लेकिन उसने सुअरों को भागते हुए देखा था। वह समझ गई थी कि क्या समझना जरूरी है। नहीं, मुझे तुरंत धर्मग्रंथ भंडार जाना होगा। उनके पास गर्भावस्था और प्रसव को रोकने का कोई उपाय जरूर होगा। ये सोचते हुए बाइज़ेरो ने अपने होंठ काट लिए, फिर अपनी पलायन तकनीक को सक्रिय किया और जल्दी से धर्मग्रंथ भंडार की ओर उड़ गई। इसी बीच क्यूई युआन अपने निवास से निकलकर लुओयुंग घाटी के भीतर स्थित फॉर्मेशन कोर पर पहुंचा। पिछली बार के विपरीत इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, लोहे के टावर के ऊपर एक तेज रोशनी चमकी, जिससे एक सुंदर गुलाबी गालों वाला युवक प्रकट हुआ। संप्रदाय के भव्य गठन का गठन आत्मा। युवक ने उसे चिढ़कर देखा और अमित्रतापूर्ण लहजे में उससे सवाल किया, बच्चे, तुझे देखकर इस बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है। यहाँ से भाग जा, भाग जा, भाग जा, यहाँ इधर उधर मत घूम। तो क्या मुझे चले जाना चाहिए? ची युआन ने गंभीरता से जाने का कदम उठाया। साफ साफ कहूं तो तुम ही हो जो पिछले 1000 वर्षों में खोए हुए स्पिरिट स्टोन को वापस नहीं पाना चाहते। बाद में मुझे सच न बताने के लिए दोष मत देना। ये सुनकर युवक के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। वह तुरंत आगे बढ़ा और उसे रोकने के लिए बोला, बदमाश, रुको, नहीं मेरे युवा मित्र, जरा ठहरो, अपनी बात स्पष्ट करो। क्या इस बूढ़े व्यक्ति का खोया हुआ स्पिरिट स्टोन मिल गया है? ची युआन ने हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि सामान अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मैंने आपके लिए उसे चुराने वाले चोर को ढूंढ लिया है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा। गठन आत्मा पहले तो प्रसन्न हुई, फिर संदेह से देखने लगी। तुम इस बार इस बूढ़े आदमी को बेवकूफ नहीं बना पाओगे, है ना? मुझे याद है तुमने मुझे पहले ही 2 बार धोखा दिया है। इस पर विश्वास करें या नहीं? ची युआन ने कंधे उचकाते हुए कहा, वैसे भी स्पिरिट स्टोन मैंने नहीं खोए हैं। फॉर्मेशन स्पिरिट ने कुछ पल तक उसे संदेह भरी निगाहों से देखा, फिर अंत में सिर हिलाया। ठीक है, ये बूढ़ा आदमी एक बार फिर तुम पर भरोसा करेगा। बताओ, चोर कहाँ है? ची युआन ने सिर हिलाया और हल्के से कहा, वह चोर नहीं है, बल्कि घास चुराने वाला है। उद्धरण चिन्ह, धत्तेरे की, पता चला कि यह एक पौधा है। ची युआन के मामले के विश्लेषण को सुनने के बाद फॉर्मेशन स्पिरिट के चेहरे के भाव अनियमित रूप से बदल गए और वह उसी क्षण अपशब्द कहने से खुद को रोक नहीं पाया। चलो, हम उस चोर पौधे को अभी के अभी बाहर निकालेंगे। जैसे ही ये शब्द कहे गए, ची युआन की दृष्टि धुंधली हो गई और उसके आसपास का वातावरण अचानक बदल गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अजीब भूमिगत स्थान में पाया। ये लुओयुंग घाटी संप्रदाय के भव्य गठन का मुख्य क्षेत्र था और साथ ही गठन आत्मा की अमर गुफा भी थी। उसकी आंखें रंगीन उमड़ती हुई फॉर्मेशन ची से भरी हुई थीं। इस स्थान के ठीक बीच में अनगिनत जटिल प्रतीकों से ढका एक प्राचीन जैद स्मारक खड़ा था। ये प्रतीक चिन्ह संपूर्ण भव्य संरचना के परिचालन नेटवर्क का निर्माण करते थे, जो गहन और अप्रत्याशित था, स्वर्ग और पृथ्वी से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ था। स्पष्ट रूप से यही संरचना का मूल था। किड क्यूई, मेरे पीछे आओ। यहाँ लौटने के बाद फॉर्मेशन स्पिरिट ने क्यूई युआन को अमर गुफा के किनारे तक पहुंचाया। वहां एक गहरे काले रंग का नस जैसा उभार था, जो भूमिगत रूप से फैले एक विशालकाय ड्रैगन जैसा दिख रहा था। यह एक सहज पृथ्वी नस थी। ये पृथ्वी शिरा विशाल संरचना के केंद्र से जुड़ी हुई थी, जो लगातार पृथ्वी माता की मूल ऊर्जा प्रदान करती थी, जो संरचना के संचालन को बनाए रखने वाली शक्तियों में से एक है। सृष्टिकर्ता आत्मा ने उनके सामने मौजूद पृथ्वी शिरा की ओर इशारा करते हुए उदास स्वर में कहा, जिसका आपने जिक्र किया है वह अवश्य ही इसी पृथ्वी शिरा में होगा। चूंकि पृथ्वी शिरा का भीतरी भाग अराजकता और अशांत ऊर्जा से भरा हुआ है, इसलिए यह उस नन्हे चोर की आभा को पूरी तरह से छुपा सकता है।
यही कारण है कि मैं पहले इसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। जैसे ही क्यू युआन पास पहुंचा, उसने अपने ऊपर पृथ्वी की एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। इस पृथ्वी ऊर्जा के प्रभाव से हवा भी घनी और चिपचिपी हो गई, जिसमें हड्डियों को जमा देने वाली ठंड का एहसास था। पृथ्वी की शिरा के आसपास की चट्टानें और मिट्टी एक अजीब गहरे लाल रंग की थी, जैसे जमे हुए खून का रंग, जो कुछ हद तक डरावना लग रहा था। कहावत है, आकाश स्वच्छ है और पृथ्वी मैली है। यद्यपि पृथ्वी की हानिकारक ऊर्जा अंधकार में और मैली है, फिर भी यह जीवन का स्रोत है जिस पर सभी घास और लकड़ी की आत्माएं जीवित रहने के लिए निर्भर करती हैं। जब वह विचारों में डूबा हुआ था, तभी उसके बगल से फॉर्मेशन स्पिरिट की अधीर आवाज आई। दृढ़ रहो, ये बुरा आदमी अब तुम्हें पृथ्वी की नसों के रास्ते ले जाएगा ताकि उस चोर पौधे से हिसाब चुकता कर सके। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, फॉर्मेशन स्पिरिट ने क्यू युआन के कंधे को पकड़ लिया और उसे पृथ्वी की नस की गहराई में खींच लिया। वह व्यक्ति और आत्मा पृथ्वी की नसों के साथ साथ आगे बढ़े और जल्द ही उन्हें जड़ी बूटी के बगीचे के नीचे एक गुफा मिली। अंदर उन्होंने एक आध्यात्मिक पौधा देखा जिससे बैंगनी रंग की रोशनी निकल रही थी। मिल गया। इस आध्यात्मिक पौधे को देखकर क्यू युआन का मनोबल बढ़ गया, क्योंकि उसने ध्यान से पास ही स्थित मिशन लक्ष्य का अवलोकन किया। इस मायावी तारा घास के तने पर केवल 9 फल थे, जो स्पष्ट रूप से अभी तक 10,000 वर्ष के स्तर तक नहीं पहुंचा था। इसके ठीक ऊपर एक चमकता हुआ चांदी का रूनिक ताबीज तैर रहा था। इससे एक शक्तिशाली सीलिंग बल निकल रहा था, जिसने प्रेतवादित तारा घास को मजबूती से अपनी जगह पर स्थिर कर दिया था। बेशर्म छोटे चोर, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उस प्रेतवादित तारा घास को देखते ही गठन आत्मा ने ठंडी फुफकार मारी और उससे पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी। वरिष्ठ नागरिक, रुकिए। ये देखकर क्यू युआन ने तुरंत उसे रोका और गंभीरता से कहा, घास और लकड़ी की आत्मा स्वभाव से डरपोक होती है। अगर तुम इतने उग्र होगे तो वह बाहर आकर बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। सोचो, अगर वो नहीं बोलेगा तो चोरी की चीजें वापस नहीं मिलेंगी। क्यों ना मैं जाकर पहले पूछ लूं? अगर उससे भी बात नहीं बनी तो फिर तुम बल प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसका मिशन प्रेतवादित तारा घास को बचाना था, न कि उसे नष्ट करना। अगर फॉर्मेशन स्पिरिट ने सचमुच कोई कार्रवाई की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ची युआन की बातें सुनकर फॉर्मेशन स्पिरिट ने एक पल सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। आपकी बात सही है, ठीक है, आप पहले कोशिश करके देखिए। कोई बात नहीं। क्यू युआन सहमत हो गया और रूनिक ताबीज द्वारा निर्मित प्रकाश ढाल के किनारे तक चला गया और कोमल स्वर में बोला, हे साथी दाववादी, क्या तुमने कुछ समय पहले मुझसे विशेष रूप से मदद नहीं मांगी थी? मैं अब तुम्हें बचाने आया हूं, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, प्रेतवादित तारा घास के चारों ओर एक धुंधली छाया धीरे धीरे संघनित होने लगी। जैसे ही छाया ठोस हुई, एक छोटी सी मानव आकृति प्रकट हुई। वह नन्हा सा बच्चा 5 या 6 साल का लग रहा था। उसके सिर पर सींग जैसे 2 गुच्छे थे और उसका चेहरा गोल और कोमल था। वह बेहद प्यारा लग रहा था, अनगिनत दादा दादी के लिए एक आदर्श पोते की छवि। इल्यूजन स्टार ग्रास स्पिरिट के भोले और अनजान रूप को देखकर फॉर्मेशन स्पिरिट का चेहरा भी थोड़ा नर्म पड़ गया और वह अनजाने में एक प्यारी सी मुस्कान प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाया। प्रकट होने के बाद मायावी तारा घास आत्मा ने खुशी से क्यू युआन की ओर देखा। उसकी आंखें उत्साह से लाल हो गईं। वाह, आखिरकार कोई मुझे बचाने आया है। बड़े भाई, जल्दी करो और मेरे सिर के ऊपर लटके उस आत्मा के ताबीज को हटा दो ताकि मैं बच सकूं। उफ, वो औरत कितनी डरावनी है। ची युआन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपने पीछे मौजूद फॉर्मेशन स्पिरिट की ओर इशारा करते हुए धीरे से पूछा, छोटे घास के भूत, क्या तुमने पहले भी इस बुजुर्ग की चीजें चुराई थी? जैसे ही उसने अपना काम समाप्त किया, गठन की आत्मा आगे बढ़ने के लिए बेचैन हो गई और उसने ऐसा भाव धारण कर लिया जो उसे लगा कि किसी को कोई खतरा नहीं पहुंचा रहा है। छोटे बच्चे, सच सच बताओ, क्या तुम चुपके से मेरे घर में घुस आए और जब ये बुरा व्यक्ति कलाकृति आत्मा परीक्षा से गुजर रहा था तब तुमने सारे आत्मा पत्थर चुरा लिए? मायावी तारा घास आत्मा भय से पीछे हट गई और कमजोर स्वर में बोली, मैंने आपके स्पिरिट स्टोन नहीं चुराए। दादा शेन ने एक बार मुझसे कहा था कि बिना सुरक्षा के रखी हुई चीजें लेना चोरी नहीं, बल्कि उन्हें उठाना कहलाता है। मैंने जानबूझकर मालिक के न होने का इंतजार किया और फिर अंदर जाकर चीजें उठाई। अहंकारी नन्हे घास के देवता को देखकर क्यू युआन दंग रह गया। क्या इससे बच्चों को गलत बातें नहीं सिखाई जा रही हैं? और ये दादा शेन कौन है? क्या लुओयुंग घाटी में कोई और आध्यात्मिक औषधि मौजूद है? तुम अब भी बहाने बना रहे हो। ये स्पष्टीकरण सुनकर गठन आत्मा का चेहरा और भी अधिक काला पड़ गया और अंत में वह चिल्लाया, ये तो साफ तौर पर चोरी है। अपने दादा शेन को बुलाओ, ये बुरा आदमी इस पर आमने सामने बहस करना चाहता है। नन्ही घास की आत्मा दुखी लग रही थी। मुझे नहीं पता दादा शेन कहाँ हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि जो आध्यात्मिक पौधा बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं करता वह अच्छा आध्यात्मिक पौधा नहीं होता। फिर वे चले गए और कभी वापस नहीं आए। गठन आत्मा का मुंह फड़क उठा, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, मेरी अमर गुफा से तुमने जो आत्मा पत्थर और स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने लिए थे वे अब कहाँ हैं? नन्हे घास के जीव ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया, अपने पेट की ओर इशारा किया और निश्चितता से कहा, मैंने उन सबको खा लिया। दादा शेन ने कहा था कि अच्छी चीजें मिलने के बाद उन्हें जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए ताकि रातों की नींद खराब ना हो और बुरे सपने ना आए। एक अच्छा आध्यात्मिक पौधा कभी भी देर नहीं करता। बकवास। ची युआन थोड़ा अचंभित था। आखिर दादा शेन कौन थे जो नन्हे घास के प्रेत को ऐसी बातें सिखा रहे थे? यह मायावी तारा घास एक नेक पौधा होना चाहिए था, लेकिन किसे पता था कि यह जड़ों से टेढ़ा मेढ़ा उगेगा। क्या मेरी सारी पुरानी बचत गायब हो गई? इस अत्यंत दुखद समाचार को सुनकर फॉर्मेशन स्पिरिट तुरंत शोक से व्याकुल हो गया और लगभग बेहोश हो गया। अरे बदमाश, इतने छोटे होकर भी इतने बदतमीज। फॉर्मेशन स्पिरिट की आंखें लाल हो गईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी के अभी मेरे हाथ से जो कुछ भी खाया है सब उगल दो, वरना मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। नन्ही घास की आत्मा ने डरते हुए अपना सिर नीचे झुकाया और बुदबुदाई, ये सब मेरे पेट में है, मैं इसे थूक नहीं सकता। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपके लिए मल के रूप में बाहर निकाल दूं? क्या हम बागी बनने की कोशिश कर रहे हैं?
ये सुनकर निर्माण आत्मा पूरी तरह से आपा खो बैठी और क्रोध से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी एक बर्तन में तुम्हें पकाऊंगी, हे नन्हे चोर घास, और फिर तुम्हें मल के रूप में बाहर निकाल दूंगी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके माथे की नसें तेजी से फड़कने लगी और वह आगे बढ़ने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। वरिष्ठ नागरिक, कृपया पहले शांत हो जाए। स्थिति को बेकाबू होते देख ची युआन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और फिर भावुक भाव से कहा, तुम एक गठन आत्मा हो और यह बच्चा घास की आत्मा है। तकनीकी रूप से तुम दोनों आत्मा जाति से संबंधित हो। एक ही जाति के सदस्यों का एक दूसरे को खाने और मल त्यागने के बारे में बात करना कुछ ज्यादा ही क्रूर है। मेरे विचार से हमें इस पर शांति से चर्चा करनी चाहिए और सद्भाव को भंग नहीं करना चाहिए। आखिर ये स्पिरिट रेस क्या होती है? फॉर्मेशन स्पिरिट एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने ची युआन को घूर कर देखा। बदबूदार बच्चे, आखिर तुम किसका साथ देते हो? तुम हमेशा इस छोटे चोर का ही पक्ष क्यों लेते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इस नन्हे चोर घास ने मेरी अमर गुफा को कई बार लूटा है। मुझे आज ही इसका स्पष्टीकरण देना होगा, वरना ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अहम, क्यू युआन ने कुछ बनावटी हंसी हंसी। वरिष्ठ, आपने गलत समझा है। बेशक मैं आपके पक्ष में हूं। जब बात यहां तक पहुंच गई है तो और दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप अपने नुकसान की भरपाई का कोई तरीका सोचें। उसकी यह बात सुनकर गठन आत्मा ने अंततः कुछ हद तक होश संभाला। उसने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, तो मुझे बताओ, मैं अपने पुराने नुकसानों की भरपाई कैसे कर सकता हूं? ची युआन ने अपनी निगाहें नन्ही घास की आत्मा पर डाली, जिसे जरा भी अपराधबोध नहीं था। इसके बजाय उसने एक चुनौती भरा अंदाज अपनाया, जैसे कोई मरा हुआ सूअर उबलते पानी से न डरे, और धार्मिक आक्रोश से भरी आवाज में बोला, बड़े भाई, आपको मेरे लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। दादा शेन ने कहा था कि जब आप दुनिया में हो, अगर आपका जहाज डूब जाए तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। अगर आप हार रहे हो तो सीधे खड़े हो जाए। कुछ हजार वर्षों में मैं फिर से एक उत्तम आध्यात्मिक पौधा बन जाऊंगा। किसने सोचा होगा कि यह नन्ही घास की आत्मा इतनी मजबूत होगी? क्यू युआन क्षण भर के लिए अवाक रह गया, लेकिन उसने फॉर्मेशन स्पिरिट को शांत किया, जो फिर से आपा खोने ही वाला था, और सलाह दी, आध्यात्मिक पौधे और वृक्ष स्वभाव से पवित्र होते हैं। इसके इतना शरारती होने का कारण शायद यही है कि इसे किसी बेईमान संरक्षक ने गुमराह कर दिया था। उचित अनुशासन से शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। जब नन्हा घास का जीव अपनी गलतियों को महसूस कर लेगा तो वह अवश्य सुधर जाएगा। फिर आप उसे बाहर जाकर खजाने ढूंढने का काम सौंप सकते हैं और वह आपसे चुराई हुई चीजें ब्याज सहित वापस कर देगा। गठन की आत्मा एक पल के लिए चुप हो गई, उसके चेहरे पर गहरी थकावट के भाव थे। आह, तुम सही हो। इस भोले भाले बच्चे से बहस करने का कोई फायदा नहीं। गलती तो इसके अभिभावक की है। अगर कभी मेरी मुलाकात उस कमीने से हुई जिसने इस बच्चे को बिगाड़ा है, तो मैं स्वर्ग के मार्ग पर चलकर उस बदतमीज बूढ़े को जरूर सबक सिखाऊंगा। बोलते हुए फॉर्मेशन स्पिरिट ने क्यू युआन की ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है, उस आत्मा दमन ताबीज को हटाने में उसकी मदद करो। तुम्हारा शरीर नश्वर है, इसलिए आत्मा दमन ताबीज का तुम पर कोई असर नहीं होता। बस जाओ और उसे उतार दो। हालांकि इसके बाद मैं इस शरारती बच्चे को अपनी अमर गुफा में वापस ले जाऊंगा ताकि इसे उचित परवरिश दे सकूं, जिससे ये भविष्य में अपना लापरवाह व्यवहार जारी न रखे और भटक न जाए। ठीक है। क्यू युआन ने सिर हिलाया, आगे बढ़ा और हवा में तैरते हुए चांदी के ताबीज को नीचे उतार लिया। भनभनाहट, पानी की तरह लहरें फैल गईं और चारों ओर बिखरी हुई सीलिंग शक्ति एक दृश्य दर से फीकी पड़ गई जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। हा, आजादी। आखिरकार यह युवा मालिक आजाद हो गया। मुक्त होते ही इल्यूजन स्टार ग्रास स्पिरिट खुशी से झूम उठा और नाचने लगा। बड़े भाई, आप सचमुच अद्भुत हैं। अगले ही पल डिंग, होस्ट ने साइड क्वेस्ट 10,000 साल पुराने प्रेत तारा घास को बचाओ पूरी कर ली है। अब आपके पास निम्नलिखित 2 विकल्प हैं। पहला तरीका, अचानक हमला करें और 10,000 साल पुराने प्रेत तारा घास को नियंत्रित करने के लिए आत्मा दमन ताबीज का फिर से उपयोग करें। इसे पीसकर औषधि बनाएं ताकि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का संचार प्राप्त करने का अवसर मिल सके। 2, इसे स्वेच्छा से मुक्त करें और 10,000 वर्ष पुराने प्रेत तारा घास को जाने दें। ऐसा करने पर आपको इसकी कृतज्ञता और मान्यता के साथ साथ दिव्य दावची का एक अंश भी प्राप्त होगा। सिस्टम द्वारा दिए गए विकल्पों का सामना करते हुए क्यू युआन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत दूसरा विकल्प चुनना चाहा। तभी अचानक एक कुत्ते के भौंकने की मधुर आवाज उसके कानों तक पहुंची। भौंक भौंक भौंक। उसने अपना सिर घुमाया और तुरंत चौंक गया। फॉर्मेशन स्पिरिट, जो सामान्य रूप से व्यवहार कर रही थी, अब पागल सी लग रही थी। वह चारों पैरों पर रेंगते हुए कुत्ते की तरह भौंक रही थी, जमीन पर जोर से पंजे मार रही थी, समय समय पर अपनी नाक से सूंघ रही थी और फिर उन्मत्त होकर मिट्टी खाने लगी। उसे ऐसे निगल रही थी जैसे वह कोई अतुलनीय स्वादिष्ट व्यंजन हो। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यू युआन ने पूरी तरह से भ्रमित होकर यह दृश्य देखा। वरिष्ठ गठन आत्मा, आपको क्या हुआ है? हालांकि फॉर्मेशन स्पिरिट ने उसके सवाल पर ध्यान नहीं दिया और अपना सिर मिट्टी में दबाए रखा। एक तरफ नन्ही घास की आत्मा ने गर्व से अपना सिर उठाया और शेखी बघाड़ते हुए कहा, दादा शेन ने एक बार कहा था कि एक अच्छे आध्यात्मिक पौधे को दया और द्वेष के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना चाहिए और हमेशा बदला लेने की कोशिश करनी चाहिए। इस आदमी ने मुझे उबालकर मारने की धमकी दी और अभी अभी तो मुझे खाने की भी इच्छा जताई। बिल्कुल घिनौना। उफ, बदला लेने के लिए ये छोटा मालिक इसे जी भरकर गोबर खिलाएगा। फिलहाल ये खुद को कुत्ता समझ रहा है और मिट्टी के इस ढेर को मल समझ रहा है। ये बड़े चाव से मिट्टी खा रहा है। क्यू युआन, उसे पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने एहसास के साथ कहा, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में मौजूद एक फॉर्मेशन स्पिरिट भी तुम्हारे भ्रम में फंस गई। पता चला कि तुम पहले से ही 10,000 साल पुरानी स्पिरिट मेडिसिन हो। इसी क्षण उसे अंततः खोज के विवरण में छिपी हुई जानकारी का पता चला। चाहे निर्दयी विश्वासघात चुने या स्वैच्छिक रिहाई, लक्ष्य 10,000 साल की प्रेत तारा घास थी, न कि जल्द ही परिपक्व होने वाली 10,000 साल की प्रेत तारा घास। इससे यह साबित हो गया कि प्रेत तारा घास पूरी तरह से रूपांतरित हो चुकी थी और 10,000 साल के स्तर तक पहुंच गई थी।
और यह बहुत संभव था कि यह पिछले कुछ दिनों में ही परिपक्व हुआ हो, क्योंकि जब सिस्टम ने पिछली बार यह साइड क्वेस्ट जारी किया था तो प्रेत तारा घास का विवरण था जल्द ही परिपक्व होने वाली 10,000 साल पुरानी प्रेत तारा घास। बड़े भाई, आपने सही अनुमान लगाया। जैसे ही उसके दिमाग में विचारों की दौड़ चल रही थी, नन्ही घास की आत्मा खिलखिलाकर हंसी और उसके सिर पर मौजूद अपरिपक्व आध्यात्मिक फल अचानक धुंधला होकर बैंगनी धुंध में लिपटे एक परिपक्व आध्यात्मिक फल में बदल गया। दरअसल मैं 4-5 दिन पहले ही 10,000 साल का हो गया था, लेकिन वह घृणित दुष्ट स्त्री मेरे 10,000 साल का होने का इंतजार कर रही थी ताकि वह मुझे रसायन विद्या के लिए इस्तेमाल कर सके। दादा शेन ने कहा था कि मुसीबत का सामना करते समय एक चतुर आध्यात्मिक पौधे को अपनी पूंछ दबाकर मूर्ख बनने का नाटक करना सीखना चाहिए। तुरंत खाए जाने से बचने के लिए मुझे ये तथ्य छिपाना पड़ा कि मैं 10,000 साल पुराना आध्यात्मिक पौधा बन गया हूं और अपरिपक्व होने का नाटक करना पड़ा। जी चानेर के आतंक को याद करते हुए नन्ही घास की आत्मा कांप उठी और फिर नाराजगी से बोली, वह दुष्ट स्त्री हद से ज्यादा नीच है। अगर उसने मेरे पढ़ते समय छुपकर हमला न किया होता तो मैं उसके चंगुल में कैसे आ सकती थी। क्या आप अपने किरदार के साथ किताबें पढ़ते हैं? क्यू युआन को संदेह हुआ, लेकिन फिर भी उसने उत्सुकता से पूछा, आप आमतौर पर कौन सी किताबें पढ़ते हैं? उसे पूछते देख नन्ही घास की आत्मा ने अपनी जेब से भारी भरकम धागे से बंधी किताबों का एक बड़ा ढेर निकाला, मानो वह अपने खजाने का प्रदर्शन कर रही हो। दादा शेन कहते थे कि एक अच्छे आध्यात्मिक पौधे को इस तरह की किताबें ज्यादा पढ़नी चाहिए, लेकिन वह उन्हें बहुत गहराई में छिपा कर रखते थे और मुझे कभी पढ़ने नहीं देते थे। लेकिन दादा शेन के जाने के बाद मैंने खास तौर पर ये किताबें निकाली। हालांकि मुझे इनके अंदर लिखी बातें पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन अंदर के चित्र काफी दिलचस्प हैं। हा। क्यू युआन ने लापरवाही से कुछ किताबें उठाईं और अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। वेश्यालय की यात्राएं, रोमांटिक भिक्षु, सुनहरे फूलदान के गुप्त अभिलेख। धिक्कार है, क्या ये वो किताबें हैं जो 10,000 साल के बच्चे को पढ़नी चाहिए? आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सीक्रेट रिकॉर्ड्स ऑफ द गोल्डन वेस की उस अपेक्षाकृत नई प्रति को देखते हुए क्यू युआन का चेहरा धीरे धीरे अजीब सा हो गया, क्योंकि एक अंधकार में इतिहास जिसे वह याद नहीं करना चाहता था उसके दिमाग में उभर आया। क्योंकि इस पुस्तक के लेखक हंसते हुए विद्वान वास्तव में उनका अपना ही उपनाम था। उस समय उनका पुनर्जन्म हुआ था और वे बेहद गरीब और दयनीय स्थिति में थे। जीविका कमाने के लिए उन्होंने साहित्यिक चोरी शुरू कर दी। अपनी रचना को तुरंत सफल बनाने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपने पिछले जन्म की एक विश्वप्रसिद्ध कृति को चुना। एक उत्कृष्ट कृति तो उत्कृष्ट कृति ही होती है। सीक्रेट रिकॉर्ड्स ऑफ द गोल्डन वेस प्रकाशित होते ही बेहद लोकप्रिय हो गई, जिससे उन्हें बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन मिले और उन्होंने ताइक्सुआन पवित्र भूमि की यात्रा के लिए पर्याप्त धन बचा लिया ताकि वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी खुद की उत्कृष्ट कृति आज फिर से एक घास की आत्मा के हाथों में होगी। ये क्या बकवास है। जैसे जैसे ची युआन उसे देखता गया उसे और अधिक शर्म महसूस होने लगी। उसने तुरंत किताबों को अपने थैले में डाल दिया और डांटते हुए कहा, बच्चों को इस तरह की किताब नहीं पढ़नी चाहिए। मैं इसे अभी जब्त कर रहा हूँ। बड़े होने पर मुझसे इसे वापस मांग लेना। नन्ही घास की आत्मा का चेहरा भावहीन हो गया और उसने अपना सिर नीचे झुकाकर कुछ बुदबुदाया। बड़े भाई, मैं तो पहले से ही 10,000 साल का हूँ। वैसे भी मैं तो बस चित्र देख रहा हूँ। आपको चित्रों को और ज्यादा नहीं देखना चाहिए। इतना कहने के बाद क्यू युआन को इस बदतमीज बच्चे से निपटने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने बगल में धूल चाट रहे फॉर्मेशन स्पिरिट की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से कहा, पहले मेरे दोस्त को ठीक करो, फिर तुम जा सकते हो। ठीक है बड़े भाई, मैं आपकी बात सुनूंगा। नन्ही घास की आत्मा ने सिर हिलाया और सहजता से मायाजाल को वापस ले लिया। फॉर्मेशन स्पिरिट को जल्द ही होश आ गया, लेकिन उसने पाया कि किसी कारणवश उसका मुंह मिट्टी से भरा हुआ है। हर हिचकी का स्वाद मिट्टी जैसा था, इसलिए उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और जोर से खांसा। खांसी खांसी खांसी। छी, अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे याद करते ही फॉर्मेशन स्पिरिट तुरंत क्रोधित हो उठी। अरे छोटे चोर घास, ये बुरा आदमी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगले ही पल वह बेपरवाही से नन्हे घास के प्रेत पर झपटा। हालांकि बीच रास्ते में ही वह रहस्यमय तरीके से अपनी पिछली अवस्था में लौट आया, मुड़ा और उत्साह से मिट्टी के दूसरे ढेर की ओर दौड़कर खाने लगा। नन्हे घास के प्रेत ने कुछ शर्माते हुए क्यू युआन को देखकर मुस्कुराया। बड़े भाई, क्योंकि यह आपका दोस्त है इसलिए मैं अब इसके घर से कुछ भी लेने नहीं जाऊंगा। जहां तक इसकी खोई हुई चीजों की बात है, मैं उन्हें पर्याप्त स्पिरिट स्टोन मिलने पर लौटा दूंगा। फिर दर्द को सहन करते हुए उसने जबरदस्ती अपने सिर से 3 मायावी तारा फल तोड़े और उन्हें क्यू युआन की ओर बढ़ा दिया। दादा शेन ने कहा था कि एक अच्छे आध्यात्मिक पौधे को दयालुता का प्रतिफल देना आना चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हें ये 3 मायावी तारा फल दे रहा हूँ। जब आपको कोई खतरा दिखे तो बस उनमें से एक को कुचल दें, इससे आपके आसपास के सभी लोग भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे। फिर आप भागने का मौका पा सकते हैं। मायावी तारा फल के प्रभावों के बारे में सुनकर क्यू युआन की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया। बढ़िया चीज, ये 3 मायावी तारा फल 10,000 साल पुराने प्रेत तारा घास से आए हैं। अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो महायान क्षेत्र से नीचे के साधक भी तुरंत इसके झांसे में आ जाएंगे। इसका असर कम से कम 3 एक बार इस्तेमाल होने वाले शीर्ष स्तरीय ताबीज खजानों के बराबर था। लगता है तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। क्या तुम ठीक हो? उस नन्हे घास के जीव को देखकर, जिसके सिर से अभी भी बैंगनी खून बह रहा था, क्यू युआन चिंता व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। कोई बात नहीं, नन्ही घास की आत्मा ने दांत पीसते हुए कहा और बिना चेहरे के भाव बदले अपने सिर को छुआ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दोस्त जल्द ही जाग जाएगा। अलविदा बड़े भाई। इसके साथ ही नन्ही घास की आत्मा ने क्यू युआन को उचित प्रणाम किया, फिर पलक झपकते ही जमीन में विलीन हो गई। डिंग, होस्ट ने 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि को मुक्त करने का विकल्प चुना, जिससे उसे दिव्य दाउची का एक अंश प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार स्वचालित रूप से सिस्टम रिवॉर्ड स्पेस में संग्रहित हो जाएगा और होस्ट इसे किसी भी समय निकाल सकता है। सिस्टम की ठंडी सूचना सुनकर क्यू युआन प्रसन्न दिखी और बेसब्री से सिस्टम रिवॉर्ड स्पेस खोला। सिस्टम स्पेस के भीतर हल्के सुनहरे रंग की धुंध की एक पतली सी लकीर कमल की तरह कोमल और चंचल रूप से धीरे धीरे तैर रही थी।
उसके चारों ओर कई भव्य और अद्भुत दृश्य मंद रूप से घूम रहे थे, जो प्राचीन वैभव का एक अवर्णनीय एहसास करा रहे थे। दिव्य दाव कर्म ऊर्जा का एक अंश। हालांकि इस डॉग सिस्टम के कार्य हर तरह से जोखिम भरे हैं, लेकिन इसके द्वारा दी जाने वाली वस्तुएं वास्तव में असली और उच्च गुणवत्ता वाली हैं। इस दिव्य दाव ची की थोड़ी सी मात्रा से मुझे पौराणिक दिव्य दाव नवजात आत्मा का निर्माण करने का अवसर मिलेगा। मैं बहुत क्रोधित हूँ। जब वह बहुत खुश था, तभी फॉर्मेशन स्पिरिट मिट्टी के ढेर से बाहर निकला। उसका चेहरा थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा था। लिटिल ग्रास स्पिरिट को गायब देखकर वह गुस्से से दहाड़ने लगा। किड क्यूई, नक्शे का इस्तेमाल करके खुद वापस जाओ। इस बूढ़े आदमी को उस चोर घास को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करनी होगी। बोलते ही उसने धरती की नसों के स्थानों को दर्शाने वाला एक नक्शा निकाला, उसे क्यूई युआन की ओर फेंका और फिर गुस्से में धरती की नसों के सहारे उसका पीछा करने लगा। नन्हा घास का प्राण अत्यंत तीव्र गति से चल रहा था, एक मधुर धुन गुनगुनाते हुए, और पल भर में 1000 मील दूर पहुंच गया। बड़ा भाई बहुत अच्छा इंसान है। अब मैं आखिरकार बाहर जाकर दादा शेन का पता लगा सकता हूँ। अचानक उसे कुछ सूझा और वह वहीं जम गया। अरे नहीं, मैंने बड़े भाई को जो मायावी तारा फल दिए थे, उन पर अभी भी प्रेतवादित तारा घास का रस लगा हुआ है। फैंटम स्टार ग्रास जूस का मतिभ्रम पैदा करने वाला प्रभाव इल्यूजन स्टार फ्रूट से कहीं अधिक है। अगर यह हवा में वाष्पित हो जाए तो क्या बड़ा भाई बहुत जल्द ही किसी भ्रम में नहीं फंस जाएगा? ये सोचकर नन्हा घास का जीव घबरा गया और उसकी गति धीमी हो गई। क्या मुझे वापस जाकर बड़े भाई को जगा देना चाहिए? जैसे ही नन्ही घास की आत्मा वापस मुड़ने वाली थी, उसके मन में एक और विचार आया। चूंकि बड़े भाई ने मुझे बचा लिया, तो उसने उस दुष्ट स्त्री को अवश्य ही हरा दिया होगा। वह जगह तो सुनसान है, अगर वह किसी मायाजाल में भी फंस जाए तो भी कोई खतरा नहीं होगा। खैर, फैंटम स्टार ग्रास जूस का असर कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। बड़ा भाई ठीक हो जाएगा। कठोर विश्लेषण के एक दौर के बाद नन्ही घास की आत्मा ने खुद को सफलतापूर्वक आश्वस्त कर लिया, तुरंत राहत महसूस की और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। इस बीच ची युआन को चक्कर आने लगे। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक काउंटी कस्बे के द्वार पर खड़ा पाया। शहर लोगों और यातायात से गुलजार था। प्रवेश द्वार के बुर्ज पर किंगहे काउंटी लिखा हुआ था। ये कहाँ है? उसने ध्यान से याद करने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर भारी लग रहा था और उसकी यादें बेहद धुंधली थीं। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह अचानक यहाँ कैसे आ गया। तभी अचानक आगे से एक अभिवादन की आवाज आई। श्रीमान जिमिन, आज आप इतने आराम से क्यों हैं? अपने भाइयों के साथ वानशियांग मंडप में शराब पीने क्यों नहीं आते? श्रीमती यूचुआन ए आजकल लगातार आपके बारे में ही बात कर रही हैं।